आज एक्चुअल में मैं एसीएल पढ़ाने वाला था ना। मैंने ग्रुप में लिखा था ना, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड नेट। हाँ, तो देखो एसीएल और नेट जो है, एसीएल एंड नेट ये दोनों एक्चुअली सीसीएनए में मिलता है, सीसीएनए का होता है। लेकिन हमको सीसीएनए एनपी में भी चाहिए, क्योंकि सीसीएनपी में ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए एसीएल पे तुम्हारा आइडिया होना ज़रूरी है, ठीक है। और नेट जो है, नेट इतना नहीं चाहिए सीसीएनपी में, लेकिन नेट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नेट सीखने के लिए नेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी एसीएल यूज़ किया जाता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज़ किया जाता है। तो मैं आज तो ऐसा मत समझना कि एसीएल और नेट में कराऊंगा तो मैं सीसीएनए करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सीसीएनपी का भी टॉपिक नहीं है, लेकिन सीसीएनपी में इनका मतलब ये एसीएल और नेट का नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो नेट इतना नहीं चाहिए, लेकिन एसीएल का नॉलेज सीसीएनपी में चाहिए। बीजीपी हो या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग या पीआर ऐप वगैरह जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एसीएल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो मैं ये आज नहीं कराऊंगा, आज मैं कराता हूँ कि हम लोग एक्चुअल में डीएचसीपी कराने वाले थे, है ना। डीएचसीपी यही होने वाला था। तो डीएचसीपी जो है, डीएचसीपी करने वाला था, लेकिन मैंने बोला था कि डीएचसीपी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी रिले एजेंट। डीएचसीपी रिले एजेंट, ठीक है। तो ये रिले एजेंट जो है, रिले एजेंट जो है, रिले एजेंट के लिए हमें राउटिंग राउटिंग जो है, राउटिंग का नॉलेज भी चाहिए फॉर रिले एजेंट, ठीक है। तो इसीलिए हमने स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग जो है वो पहले खत्म किया, सो दैट वी कैन डू डीएचसीपी रिले एजेंट ऑल्सो, ठीक है। तो आज जो है टॉपिक वो है डीएचसीपी एंड डीएचसीपी रिले एजेंट, ठीक है। यही मैं करा देता हूँ आज। समझ में आया ना, समझ गया ना। डीएचसीपी एंड डीएचसीपी रिले एजेंट, ठीक है, हो गया। अभी देखो डीएचसीपी जो है, डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये होता है डीएचसीपी का फुल फॉर्म। सो डीएचसीपी का फुल फॉर्म जो है वो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ठीक है ना। अभी देखो डायनेमिक का क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। होस्ट का मतलब होता है क्लाइंट, जो भी क्लाइंट होता है, ठीक है। क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब क्या होगा, पीसी हो सकता है, पीसी या सर्वर जो भी है, ठीक है, वो होता है क्लाइंट। एंड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसमें आईपी दिया जाता है, आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। तो जो भी नेटवर्क में सपोज एक हमारे पास लैन है, ये मेरा लैन है, लैन में सपोज ये सारा पीसीस है, ठीक है, ये पीसीस है, ये एक पीसी हो गया, ये एक पीसी हो गया। तो जो भी पीसी होगा, इन पीसीओ को मुझे आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन देना है। तो वही होता है आईपी, मतलब होस्ट, होस्ट का मतलब क्लाइंट। जो होस्ट डिवाइसेस होगा उसको आईपी कॉन्फ़िगरेशन देना है। कहाँ से देना है, कैसे देना है, डायनेमिकली देना है, डायनेमिकली, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, डायनेमिक देने के लिए यहाँ हमें एक डीएचसीपी सर्वर लगाना पड़ता है, डीएचसीपी सर्वर, ठीक है ना। तो वो होता है डीएचसीपी। रिजर्वेशन है, कोई कनेक्ट किया था क्या। यस सर। हाँ, तो डीएचसीपी सर्वर एक यूज करना पड़ता है। तो उसी से हमें हम लोग क्या करते हैं, आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अभी देखो डीएचसीपी जो है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, क्या होता है। मान लो मेरे पास एक पीसी है, ये हो गया मेरे पास एक पीसी। अगर इस पीसी को मुझे आईपी एड्रेस असाइन करना है, आईपी अगर मुझे असाइन करना हो इस पीसी को, ठीक है। तो यहाँ आईपी असाइन के लिए मेरे पास दो तरीका होता है। एक होता है मैन्युअली, मैं मैन्युअली असाइन कर सकता हूँ। और एक होता है ऑटोमेटिकली, मैं ऑटोमेटिक भी करा सकता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक भी मैं करा सकता हूँ। मैनुअल वाला ऑप्शन कौन सा होता है, अगर मैंने इस पीसी में जाके यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस जो ऑप्शन है उसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, यूज द फॉलोइंग एड्रेस, ठीक है। वहाँ जो होता है ऐसा होता है ना, यूज द फॉलोइंग एड्रेस, उसके बाद आईपी एड्रेस तुमने लिख के दिया, मान लो 10.1.1.1, उसके बाद सबनेट मार्क्स दे दिया 255.255.255.0। उसके बाद मान लो तुमने डीएनएस भी दे दिया, डीएनएस मान लो 8.8.8.8, ऐसे तुमने लिख के दिया, ठीक है। जो हम लिख के देते हैं मशीन में जाके, जो लिखा होता है ना, जो हम राइट करते हैं, राइट डाउन, कि हाँ ये तेरा आईपी है, ये मार्क्स है, ये डीएनएस है, तो इसी को बोलता है मैनुअल। मैनुअल वही होता है,
ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया, आया समझ में। तो मैनुअल उसी को बोला जाता है कि अगर तुमने मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन किया, ठीक है, तो वो क्या होता है, हम लोग खुद देते हैं उसको। लेकिन अगर मुझे उस पीसी को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक दिलवाना हो, देन इन दैट केस आई नीड ए डीएचसीपी सर्वर, मुझे एक डीएचसीपी सर्वर चाहिए। और यही सर्वर होगा जो ये जो पीसी है इसको क्या करेगा, इसका जो आईपी है, इसका जो सबनेट मार्क्स है, इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है या फिर डीएनएस जो भी है, वो क्या करता है, ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है। तो यही होता है डीएचसीपी का काम। समझ गया, आया समझ में, आया ना समझ में। यस। तो डीएचसीपी जो होता है, देखो डीएचसीपी हर जगह यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है कि डीएचसीपी सिर्फ इंटरनेट में यूज़ हो। तो डीएचसीपी जो है, डीएचसीपी हर जगह यूज़ होता है। हर जगह का मतलब क्या है, डीएचसीपी तुम प्राइवेट प्राइवेट नेटवर्क में भी यूज़ कर सकते हो या फिर पब्लिक नेटवर्क में भी यूज़ किया जाता है। पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क मतलब लैन, यहाँ भी तुम डीएचसीपी लगा सकते हो। डीएचसीपी मतलब डीएचसीपी सर्वर से तुम लैन का जो पीसी है उसको तुम आईपी दे सकते हो, ठीक है। या फिर पब्लिक नेटवर्क का मतलब क्या है, मान लो मैं जियो का कस्टमर हूँ, मैं मोबाइल से इंटरनेट कर रहा हूँ जियो का लेके, तो जियो मुझे क्या करेगा, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा ना, है कि नहीं, है कि नहीं। तो पब्लिक नेटवर्क जो है, पब्लिक आईपी जो है, पब्लिक आईपी वो भी तुम डीएचसीपी से दिलवा सकते हो, ठीक है, समझ गया। तो ऐसा नहीं है कि लैन में जो मेरा प्राइवेट नेटवर्क होगा उसी में डीएचसीपी का इस्तेमाल होगा বা यूज होगा, ऐसा नहीं है। तो पब्लिक नेटवर्क जो है जहाँ पब्लिक आईपी की ज़रूरत है वहाँ भी हम डीएचसीपी सर्वर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा सर। वैसे मुझे अभी देखो, इसका मैं एक पीडीएफ निकाल लेता हूँ अभी, पीडीएफ। तो देखो DHCP क्या है, देखो DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखो DHCP इज यूज टू प्रोवाइड एंड असाइन आईपी एड्रेसेस टू द होस्ट। होस्ट का मतलब हो गया कंप्यूटर, जो क्लाइंट्स है उसको आईपी एड्रेस असाइन किया जा सकता है ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग DHCP। DHCP इज ए गुड चॉइस इफ वी हैव 100 200 और मोर देन दैट, ठीक है। एक नेटवर्क में मान लो 100 पीसी है, 200 पीसी है, 300 पीसी है, 300 पीसी, जिसको अगर तुमने मैनुअली आईपी एड्रेस दिया तो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। कि पहले इस पीसी में जाओ, यहाँ बैठो, इसका आईपी दे दो, मार्क्स दे दो, गेटवे दे दो, उसके बाद डीएनएस दे दो। तो हर पीसी में अगर जाके हमें बैठना पड़े तो असाइन आईपी एड्रेस मैन्युअली, तो वो क्या लेगा, वो टाइम लेगा ना। तो इसीलिए क्या करता है, जो बड़ा नेटवर्क होता है जहाँ नंबर ऑफ पीसी ज़्यादा होता है, तो उस केस में हमेशा डीएचसीपी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हेडेक कौन लेता है, डीएचसीपी सर्वर खुद ले लेता है, कि तुम्हें मैन्युअली देने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक डीएचसीपी सर्वर बनाओ और उस सर्वर के साथ जो पीसी है उसको कनेक्ट करो अपना लैन में, और जो भी पीसी होगा वो अपना आईपी एड्रेस मांगेगा कि मुझे आईपी एड्रेस दे दो, तो वो क्या करेगा, डीएचसीपी सर्वर जो है, सर्वर उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, आईपी एड्रेस एलोकेट कर देगा। तो हमें बीइंग ए ह्यूमन, हमें क्या करना है, हमें वो हेडेक नहीं लेना है कि किसको मुझे क्या आईपी एड्रेस देना होगा। वो हेडेक कौन लेगा, वो डीएचसीपी सर्वर खुद ही ले लेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। देखो आईपी एड्रेसेस कैन बी असाइन इधर मैनुअली और डायनेमिकली। तुम मैनुअली भी आईपी एड्रेस दे सकते हो या फिर डायनेमिक आईपी एड्रेस भी दे सकते हो, दैट इज ऑटोमेटिकली दे सकते हो। डीएचसीपी क्या होता है, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, जो कि L4 जो OSI का ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसमें दो टाइप का कनेक्शन जनरेट किया जाता है। एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन, एक होता है CL कनेक्शन लेस कनेक्शन। कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन इज बीइंग यूज्ड बाय TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP एप्लीकेशन जो होता है लाइक FTP, टेलनेट, HTTP, ये सब क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। और कनेक्शन लेस कौन होता है, जिसमें तुम्हारा कोई भी मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब जहाँ थ्री वे हैंडशेक होता है, तुम्हें मालूम होगा शायद थ्री वे हैंडशेक। तो जहाँ थ्री वे हैंडशेक होता है वही होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का काम, या कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन वही होता है जो कि टीसीपी करता है, थ्री वे हैंडशेक। लेकिन सीएल जो होता है इसमें नो थ्री वे हैंडशेक, इसमें थ्री वे हैंडशेक नहीं होता है। तो इसलिए ये सीएल कनेक्शन लेस वाला जो कनेक्शन है वो क्या होता है, रिलायबल नहीं होता है। तो कनेक्शन लेस कौन होता है, जो यूडीपी एप्लीकेशन होता है। तो यूडीपी एप्लीकेशन जो यूज करता है या फिर जो कनेक्शन बिल्ड करता है उसी को बोलता है कनेक्शन लेस कनेक्शन। तो यूडीपी में जो भी आता है लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ठीक है, या यूडीपी एप्लीकेशन जो भी है वो सारा कनेक्शन लेस कनेक्शन जनरेट करता है, ठीक है। तो डीएचसीपी जो है वो भी कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस का मतलब क्या है, वो
गारंटी नहीं देता है कि तुमने मुझे आईपी मांगा तो मुझे तुमको आईपी देना ही होगा। हो सकता है तुमने मुझे रीच नहीं किया, या फिर मैंने तुमको आईपी दिया लेकिन नेटवर्क का इशू हो गया, तुम्हें आईपी नहीं मिला। अगर नहीं मिला वो मेरा हेडेक नहीं है। मैंने आईपी दे दिया लेकिन तुमको आईपी नहीं मिला तो वो हेडेक मेरा नहीं। लेकिन टीसीपी में ऐसा नहीं है। टीसीपी में अगर सेगमेंट मान लो लॉस हो गया तो उस सेगमेंट को क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है दोबारा। ठीक है, तो डीएचसीपी में जो कनेक्शन और लेस कनेक्शन होता है उसमें ये सब मैकेनिज्म नहीं होता है कि अगर कुछ लॉस हो गया, मान लो कुछ वेस्ट हो गया, लॉस हो गया, तो उसको रिकवर नहीं किया जाता। ठीक है, तो यूडीपी एप्लीकेशन में ऐसा होता है, वही होता है। डीएचसीपी जो है, डीएचसीपी भी यूडीपी एप्लीकेशन ही है, मतलब कनेक्शन लेस कनेक्शन ही यूज करता है जैसा। और उसने डीएचसीपी जो प्रोटोकॉल है वो यूडीपी का पोर्ट नंबर जो होता है 67 एंड 68 को यूज करता है, 67 एंड 68। ठीक है, ठीक है। जैसा टीसीपी हो गया लाइक एचटीटीपी, तो एचटीटीपी होने से क्या होता है, पोर्ट नंबर 80 यूज होता है। जैसा एचटीटीपी एस हो गया तो 443 यूज होता है। जैसा टेलनेट हो गया 23 पोर्ट नंबर, टीसीपी है एसएसएच है 22 पोर्ट नंबर। तो उसी तरह जो भी यूडीपी एप्लीकेशन है लाइक डीएचसीपी, तो डीएचसीपी क्या करता है, यूडीपी का पोर्ट नंबर 67 एंड 68 जो है, ये दो पोर्ट नंबर डीएचसीपी यूज करता है। ठीक है, मुझे वैसा है, आया समझ में? हो गया। नेक्स्ट होता है इट यूजेस बूटपी प्रोटोकॉल टू असाइन आईपी एंड मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली इन द बूटपी टेबल। तो डीएचसीपी जो है ये क्या करता है, बूटपी प्रोटोकॉल एक यूज करता है और इसी प्रोटोकॉल को यूज करके वो आईपी असाइन करता है एंड मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली इन द बूटपी टेबल। कहने का मतलब ये है, मान लो ये मेरा डीएचसीपी सर्वर है। ठीक है, दिस इज माय डीएचसीपी सर्वर, ये हो गया डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, और ये सपोज ये लैन के साथ कनेक्टेड है। सपोज ये स्विच हो गया। मान लो यहाँ पे मेरा एक पीसी है, ये हो गया पीसी सपोज ए। अभी इस पीसी का देखो, इसमें तो आईपी एड्रेस है नहीं क्योंकि इसको आईपी दिलवाना है। कहाँ से दिलवाना है, डीएचसीपी सर्वर से। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले सिर्फ इसका मैक एड्रेस होगा। मान लो मैक एड्रेस इसका ए फॉर एग्जाम्पल, ये सपोज इसका मैक एड्रेस है। ठीक है, तो ये ए नाम का जो पीसी है ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा डीएचसीपी सर्वर को कि भाई मुझे आईपी एड्रेस दे दो। ठीक है, आईपी दे दो। अभी मान लो तुमने सर्वर को असाइन किया सपोज इस नेटवर्क में 10.0.0.0/8, ये सपोज ये नेटवर्क एड्रेस है, यहाँ से वो आईपी प्रोवाइड करने वाला है। तो जब रिक्वेस्ट आएगा, मान लो सर्वर ने इसको रिप्लाई दे दिया कि हाँ तुम क्या करो, तुम ये वाला आईपी ले लो 10.0.0.1, सबनेट मार्क्स दे दिया, जो भी है, जो भी उसको चाहिए सारा कुछ डीएचसीपी ने दे दिया। जब डीएचसीपी दे देगा तो ये जो डीएचसीपी सर्वर है इट विल क्रिएट ए टेबल। ठीक है, इस उसी को बोलता है बूटपी टेबल। ठीक है, ये एक टेबल क्रिएट करता है बूटपी टेबल बोल के, और उस टेबल में वो लिखेगा कि कौन सा मैक एड्रेस है और उसको मैंने क्या आईपी एड्रेस दिया। ठीक है, जब ये ए नाम का जो होस्ट था, इसने जब रिक्वेस्ट किया था डीएचसीपी सर्वर को, तो इसने क्या किया, इसने अपना मैक एड्रेस भेज दिया कि दिस इज माय मैक एड्रेस, और ये 4A वाला जो मैक है इसी को आईपी एड्रेस चाहिए। तो डीएचसीपी सर्वर बोलेगा ठीक है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है 4A वाला, यहाँ से एक रिक्वेस्ट आया। ठीक है, और उसको मैंने क्या आईपी एड्रेस दिया, 10.0.0.1, तो वो यहाँ लिख के रखेगा कि 10.0.0.1 जो है इस आईपी को मैंने, ये 4A वाला जो मैक एड्रेस है इसको मैंने दिया। ठीक है, तो इसी को बोलता है बूटपी टेबल, बूटपी या फिर डीएचसीपी टेबल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये काम जो है, ये बूटपी प्रोटोकॉल भी एक होता है, ये जो डीएचसीपी यूज करता है। तो बूटपी प्रोटोकॉल का काम ही यही होता है कि रिक्वेस्ट आएगा सर्वर के पास, सर्वर ने रिप्लाई दे दिया, और जो भी किया, ये कम्युनिकेशन जो होता है वो बूटपी प्रोटोकॉल के जरिए होता है। मतलब वही प्रोटोकॉल यूज होता है ये कन्वर्सेशन में बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। उसके बाद जहां सर्वर ने आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया या फिर प्रोवाइड कर दिया एक क्लाइंट को, तो उस क्लाइंट का मैक एड्रेस, उस क्लाइंट को क्या आईपी एड्रेस दिया, ये सारा कुछ वो सर्वर जो है अपना एक टेबल बनाता है, उसमें लिखता है कि इस मैक वाला जो मशीन है उसको मैंने ये आईपी एड्रेस दे दिया था। तो वो सारा कुछ वो क्या करता है, राइट डाउन करता है अपना एक टेबल में, एंड दैट टेबल इज ऑल्सो नोन एज बूटपी टेबल। ठीक है, आया समझ में? समझ गया ना? समझ गया? यस सर। क्या? यस हाँ। यस नेक्स्ट हुआ, ये डीएचसीपी सर्वर किसको बनाना है। डीएचसीपी सर्वर, अगर तुम्हें एक डीएचसीपी सर्वर चाहिए तो ऐसा कौन होगा, मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको तुम डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है,
तो उसके लिए क्या चाहिए, एक पीसी चाहिए जिसमें रनिंग विथ विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज सर्वर में कौन होता है, जैसा सर्वर 2012 हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर सर्वर 2016 है, या फिर सर्वर 2019 है, या फिर विंडोज़ का जो लास्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट पे आया था वो था 2022। उसके बाद नहीं आया, बंद हो गया, है ना। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कहा गया क्लाउड पे शिफ्ट हो गया, है कि नहीं। तो ये 2022 जो है यही विंडोज़ का लास्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर तुम्हें एक DHCP सर्वर डिप्लॉय करना है, कहा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, इन दैट केस वी मस्ट नीड ए विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। मान लो तुम्हारे पास विंडोज 10 है या फिर विंडोज 11 है, तो दीज आर व्हाट, दीज आर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्लाइंट का होता है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ तुम नो DHCP सर्वर, इसको तुम DHCP सर्वर नहीं बना सकते, ठीक है। तो DHCP सर्वर अगर तुम्हें विंडोज में बनाना है तो उस सर्वर जो हो गया या फिर जो भी सिस्टम होगा उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें यूज करना होगा, तो यही सब ऑपरेटिंग से, या फिर सर्वर 2008, इससे पहले 8 था, ठीक है ना। तो यही सब तुम्हें यूज करना होगा। या फिर एक पीसी रनिंग विथ रेड हैट लिनक्स सर्वर, अगर तुम्हारे पास रेड हैट लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर सैंडवेस है, मान लो सैंडवेस, लिनक्स में भी बहुत सारा फ्लेवर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो रेड हैट लिनक्स हो सकता है या फिर सैंडवेस हो सकता है, ठीक है। इसमें भी तुम DHCP सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन लिनक्स में मान लो तुम्हारे पास उबुंटू है, उबुंटू, तो उबुंटू में DHCP होगा? नो, इसमें नो DHCP। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये उबुंटू जो है ये भी क्या होता है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स का, तो इसमें भी तुम DHCP नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब सीधा यही है, अगर तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके उसी को DHCP सर्वर क्रिएट, मतलब उसी में DHCP सर्वर डिप्लॉय करना है, तो तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, या फिर रेड या फिर लिनक्स का भी किया तो लिनक्स में भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तब जाके DHCP डिप्लॉय होगा, या फिर तुम उसको DHCP बना सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इवन इफ यू कैन कॉन्फ़िगर ए राउटर ऑल्सो एज वेल एज ए राउटर ऑल्सो, तुम एक राउटर को भी DHCP सर्वर बना सकते हो, समझ गया। तुम एक राउटर को भी DHCP सर्वर बना सकते हो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, CCNA हो या CCNP जो भी हो, हमें क्या सीखना है, राउटर सीखना है। तो आज हम सीखेंगे कि एक सिस्को राउटर को DHCP सर्वर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये विंडोज़ का कोर्स नहीं है तो विंडोज़ के बारे में यह नहीं बोलूँगा, ये रेड हैट लिनक्स का नहीं है तो लिनक्स के बारे में यह बोला नहीं जाएगा, ठीक है। अगर विंडोज़ में कैसा करना है, DHCP सीखना है तो तुम्हें विंडोज़ सीखना होगा। रेड हैट लिनक्स में कैसे DHCP करना है तो रेड हैट लिनक्स में सीखना होगा। लेकिन हम क्योंकि सिस्को का कोर्स कर रहे हैं तो सिस्को में राउटर आता है, तो सिस्को राउटर को कैसे DHCP सर्वर बनाया जाता है वही आज हम सीखेंगे, ठीक है। समझ गया, आया समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। अभी देखो एक पीसी में जब हम IP एड्रेस देते हैं तो क्या क्या देते हैं उसमें, देखो माई नेटवर्क में गया, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, इसका जाके चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे जाओ, ठीक है। ये हो गया इथरनेट का, यहाँ राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, और मुझे यहाँ IP वर्जन 4 या IP वर्जन 6, तो फिलहाल हम 4 पे है तो 4 सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं। देखो यह जो ऑप्शन है ना, ये यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, यही मैं शुरुआत में बोला था कि अगर मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया, IP एड्रेस सबनेट बॉक्स डिफॉल्ट कहते हैं, मान लो यहाँ लिख के दे दिया मैंने, और उसके बाद यूज द फॉलोइंग DNS सर्वर, मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 8.8.8.8, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है यही होता है मैनुअल, यही होता है मैनुअल IP असाइनमेंट, ठीक है। मैनुअली ऐसे दिया जाता है। लेकिन अगर मैंने ये दो ऑप्शन क्लिक किया, ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली एंड ऑब्टेन DNS एड्रेस ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये अगर दो ऑप्शन मैंने क्लिक किया, सॉरी ये नहीं, एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन एक हो गया और दूसरा हो गया ये, ठीक है। ये अगर क्लिक कर दिया एक पीसी में, ये हो गया मेरा एक पीसी, ठीक है, इसमें मेरा विंडोज 10 है। विंडोज 10 का मतलब क्या है, यह एक मेरा क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन, ये मेरा एक क्लाइंट मशीन है, ठीक है। अगर इस क्लाइंट मशीन पे जो क्लाइंट सिस्टम है इसमें अगर मैंने ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिक कर दिया या फिर ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिक कर दिया, दैट मीन्स दिस पीसी इज एबल टू रिक्वेस्ट ए DHCP सर्वर फॉर IP एड्रेस। मतलब ये क्या हो गया, ये तब जाके एक DHCP क्लाइंट बन जाएगा कि ये क्या हो गया, ये दो ऑप्शन अगर तुमने क्लिक कर दिया, दैट मीन्स दिस पीसी विल बी नोन एज द DHCP क्लाइंट। तो ये क्लाइंट क्या कर सकता है, अभी अभी रिक्वेस्ट कर सकता है किसको, DHCP सर्वर को, कि मुझे IP दे दो। तो IP में क्या क्या मांग सकता है वो वही चीज़ मांगेगा, IP एड्रेस मुझे दे दो,
सबनेट मास्क मुझे दे दो, डिफ़ॉल्ट गेटवे मुझे दे दो, या फिर डीएनएस सर्वर का एड्रेस दे दो। ये सारा कुछ वो DHCP से ले सकता है, मांग सकता है, ठीक है। तो अगर मुझे एक DHCP क्लाइंट चाहिए तो मुझे ये दो ऑप्शन, अगर तुम्हें DNS नहीं चाहिए तो ये वाला ऑप्शन क्लिक मत करो, ऑप्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिक मत करो। अगर तुम्हारा मान लो सिर्फ आईपी एड्रेस सबनेट मार्क्स होने से या डिफॉल्ट गेटवे होने से ही तुम्हारा काम चल रहा है तो यही वाला ऑप्शन क्लिक करो, ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक। तो ये करने से क्या होगा, ये 3 चीज आएगा, आईपी एड्रेस, सबनेट मार्क्स, डिफॉल्ट गेटवे। अगर तुम्हें डीएनएस भी चाहिए अपना जो DHCP क्लाइंट है उसमें, फिर तुम्हें ये वाला ऑप्शन भी क्लिक करना होगा, ऑप्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। समझ गया ना? आया समझ में? आया समझ में? बोलो। Yes, sir. है Yes, ना? okay. That means a DHCP server will provide all these things to a DHCP client. एक क्लाइंट को ये सारा जो भी चाहिए उसको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, किसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो एक DHCP सर्वर ये सारा कुछ जो है एक क्लाइंट को दिया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो वही मैंने इसमें लिखा था, देखो, ए DHCP सर्वर प्रोवाइड्स आईपी एड्रेस, सबनेट मार्क्स दे देगा, डोमेन नेम अगर चाहिए तो डोमेन नेम भी तुम दिला सकते हो जो कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में होता है, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस होगा, डीएनएस सर्वर एड्रेस होगा, ठीक है, या फिर विंस सर्वर। विंस आजकल यूज नहीं होता है, विंस, ठीक है। विंस कब था, विंस और डीएनएस जो था ये दोनों जो है ये सेम था, ठीक है, सेम है मतलब। लेकिन विंस जो था, विंस कब यूज होता था, जब विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम था, 98। आजकल तो 98 नहीं है। जैसा डीएनएस का काम होता है ना, नाम टू आईपी एड्रेस कन्वर्सन, है कि नहीं। एक नाम है सपोज facebook.com, तो अगेंस्ट द facebook.com क्या आईपी एड्रेस है, उसी को कन्वर्ट करता है डीएनएस। सिमिलरली विंडोज 98 का जब सिस्टम हुआ करता था बहुत साल पहले, उस टाइम विंडोज 98 मशीन का अगर नेम रिजॉल्व करना था, मान लो नेम टू आईपी एड्रेस अगर करना था, उस टाइम विंडोज इंटरनेट नेमिंग सर्विस, ये सर्विस जो है, ये सर्वर, ये भी एक सर्वर होता है, तो इसको यूज़ किया जाता था। आजकल ये यूज़ नहीं होता है, तो आजकल डीएनएस ने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने एक DHCP क्लाइंट सेटअप किया तो उस क्लाइंट को आईपी एड्रेस अगर चाहिए, सबनेट मार्क्स अगर चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे अगर चाहिए, डीएनएस चाहिए, या फिर उसको डोमेन नेम भी चाहिए, तो ये सारा कुछ मैं DHCP से उसको दिलवा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक DHCP सर्वर पहले से ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। समझ गया? नेक्स्ट देखो, टू सेटअप ए होस्ट एज DHCP क्लाइंट, अगर तुम्हें एक होस्ट को क्लाइंट बनाना है तो क्या करना होगा, वही लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज में जाओ, अपना लैंड कार्ड IP वर्जन 4.6 में जाओ, और यही अभी जो थोड़ी देर पहले जो मैंने दिखाया था, ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक करना है, और उसके बाद ऑप्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिक करना है। तो ये दोनों ऑप्शन अगर मैंने एक पीसी पे क्लिक कर दिया, दैट मीन्स दैट पीसी विल बी नोन एज द DHCP क्लाइंट, ठीक है। हो गया? हो गया ना? समझ गया यहाँ तक? बोलो। Yes, yes. Yes. हो गया? Yeah, Pashu. पैसा ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, you can configure a router interface also to obtain IP address from a DHCP server, ठीक है। देखो, you can configure a router interface also। देखो, मैं जो तुम्हें ये PDF पढ़ा रहा हूँ ना, ये CCNA का DHCP है, लेकिन CCNP में जो DHCP यही है, मैंने देखा था कल, ठीक है। CCNP में जो DHCP का मतलब जो कंटेंट है ना, तो वही CCNA वाला ही है, मतलब मैंने जो यहाँ लिखा वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वही पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। समझ गया? है ना समझ में? तो यही देखना है, ठीक है, और इसी में बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है ये सब। तो यू कैन कॉन्फ़िगर ए राउटर इंटरफेस आल्सो to obtain IP address from a DHCP server using the IP address DHCP command in the interface configuration mode। समझ गया? You can configure a router interface also to obtain IP address from a DHCP server। देखो, अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास एक DHCP सर्वर है, अगर ये मेरा DHCP सर्वर है और ये अगर कनेक्टेड है, दिस आर माय क्लाइंट, अगर ये क्लाइंट है, तो क्लाइंट को अगर मुझे IP ऑप्टेन करवाना है तो मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ऑप्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिक या फिर ऑप्टेन DNS एड्रेस ऑटोमेटिक, अगर DNS चाहिए तो ये दो ऑप्शन अगर मैंने क्लिक कर दिया, कहाँ पे, क्लाइंट पे अगर कर दिया, दैट मीन्स दैट पीसी जो है, वो जो पीसीज होगा वो DHCP से IP रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये हो गया क्लाइंट वाला फंडा। लेकिन मान लो मेरे पास एक राउटर ये है R1, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया R2 के साथ, ठीक है, और यहाँ मेरा IP एड्रेस असाइंड है, यहाँ मेरा IP मैं दिखाऊंगा अभी लैब में, ये IP एड्रेस असाइंड है। लेकिन R2 का मान लो ये F00 वाला पोर्ट है, इस इंटरफेस जो है
F00 यहाँ मुझे आईपी ऑब्टेन करवाना है, ऑब्टेन, यहाँ मुझे आईपी एड्रेस ऑब्टेन कहाँ से करवाना है, एक डीएचसीपी सर्वर से। सो सपोज R1 इज माय डीएचसीपी सर्वर, इसमें विंडोज का मशीन भी हो सकता है, लिनक्स का भी हो सकता है, अल्टीमेटली ये मेरा डीएचसीपी सर्वर है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो मेरा R2 वाला राउटर है, इसका जो F00 इंटरफेस है, इसमें मुझे आईपी एड्रेस ऑब्टेन करवाना है कहाँ से, फ्रॉम ए डीएचसीपी सर्वर। इन आवर केस मान लो R1 इज द डीएचसीपी सर्वर। तब ये तो राउटर है, इसमें तो तुम्हें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक मिलेगा क्या, या ऑब्टेन डीएनएस एड्रेस ऑटोमेटिक, ये ऑप्शन तुम्हें राउटर में नहीं मिलेगा। मतलब इस टाइम क्या हो रहा है, R2 जो है, R2 मेरा क्लाइंट बन रहा है, डीएचसीपी क्लाइंट, मतलब इसको आईपी एड्रेस चाहिए। तो यहाँ मुझे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक कर दो, ऑब्टेन डीएनएस ऑटोमेटिक, ये ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है। तब क्या करना पड़ेगा, तब ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस F00, यहाँ तुम्हें जाना है, यहाँ तुम्हें जाना होगा। जाने के बाद यहाँ तुम्हें ये वाला कमांड टाइप करना है, आईपी एड्रेस डीएचसीपी इन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। मतलब अगर तुमने इंटरफेस F00 मारा, तब राउटर का मोड क्या होगा, राउटर config-if ऐसा लिखा आएगा। यहाँ जाके तुम्हें कमांड लगाना होगा आईपी एड्रेस डीएचसीपी, ये वाला कमांड लगाना है। अगर ये कमांड डाल दिया, दैट मीन्स R2 का F00 इंटरफेस जो है, ये रिक्वेस्ट करने के लिए अभी लायक हो गया कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, दे दो। ठीक है, समझ गया, समझ गया। तो F00 में अगर आईपी एड्रेस है, तो यहाँ तुम्हें ये वाला कमांड लगाना होगा। अगर सिस्को राउटर है तो सिस्को राउटर में यही कमांड से, मतलब एक इंटरफेस को तुम डीएचसीपी क्लाइंट कर सकते हो। ठीक है, जो जैसा पीसी में ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑप्शन होता है, तो राउटर में तो ऑप्शन नहीं होगा, राउटर में तुम्हें कमांड मारना पड़ेगा। तो कमांड यही होता है, आईपी एड्रेस डीएचसीपी। ठीक है ना, समझ गया ना सभी लोग, बहुत सारे हो। Yes, sir. পাইছো স্যার পাইছো পাইছা বুঝে স্যার এই ডায়াগ্ৰামটো খালি আগৰ টিকাখনত নাই মই পোৱা নাই মানে পোৱা নাই ন, माजे माजे मॉडिफाई करी থাকো ना, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होता रहता है, इसलिए हाँ, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट देखो, डोरा। डोरा क्या होता है, देखो डोरा का मतलब DOR है। डी का मतलब होता है डिस्कवर, ओ का मतलब होता है ऑफर, आर का मतलब होता है रिक्वेस्ट, ए का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, और यही चीज जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डोरा इन डीएचसीपी, डीएचसीपी में डोरा क्या होता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, तो याद रखना, डीएचसीपी सर्वर जब आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है एक क्लाइंट को, या फिर एक क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, तो वो 4 स्टेप में होता है। देयर आर 4 स्टेप्स, 4 स्टेप होता है, उसमें यही स्टेप होता है, एक होता है डिस्कवर, एक होता है ऑफर, एक रिक्वेस्ट, एक एक्नॉलेजमेंट। तो ये जो DORA है, इसी को बोलते हैं डोरा। ठीक है, समझ गया, समझ में है ना। तो डोरा इज यूज्ड बाय DHCP to provide IP address and other information to the clients or host machine. It has 4 main stages, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या करता है DHCP, देखो समझ गया ना, यहाँ तक बोलो। डोरा क्या है, डोरा होता है क्या, मतलब मान लो एक क्लाइंट है ना हमारे पास, सपोज ये क्लाइंट है, ये देखो ये हो गया DHCP सर्वर। ठीक है ना, लेफ्ट साइड में ये देखो DHCP दिखाई दे रहा होगा, है ना, थोड़ा छोटा है फॉन्ट साइज। तो ये है DHCP सर्वर, और मान लो ये हो गया राइट साइड वाला जो है, ये हो गया DHCP क्लाइंट। अब एक क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, फिर राउटर रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा। तो ये बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना सर्वर एंड राउटर के बीच में, ये 4 स्टेप में होता है। ठीक है, 4 स्टेप होता है इसमें। मतलब पहले मैंने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद सर्वर क्या करेगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा बीइंग ए क्लाइंट, उसके बाद सर्वर क्या करेगा, ऐसा 4 स्टेप होता है। तो वो 4 स्टेप क्या क्या होता है, एक होता है डिस्कवर, पहला काम वो डिस्कवर करता है, सेकंड काम वो ऑफर करता है, थर्ड काम वो रिक्वेस्ट करता है, फोर्थ काम वो एक्नॉलेजमेंट देता है। ये 4 काम होता है, और इसी को बोलते हैं डोरा। डिस्कवर मतलब DORA, तो डोरा इसी को बोला जाता है। मतलब डोरा जो है, डोरा इज बीइंग यूज्ड बाय DHCP, नॉट सर्वर। मतलब क्लाइंट एंड सर्वर बोथ, क्लाइंट और सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है फॉर रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस एंड टू गिव एन आईपी एड्रेस। ठीक है, विथ ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक सबनेट मास्क, गेटवे, DNS जो भी है, तो ये जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है डोरा। मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद आईपी मिलने तक, मैं क्लाइंट हूँ, मैंने तुमको, तुम सर्वर हो, मैंने तुमको रिक्वेस्ट किया, और तुमने फाइनली जाके मुझे आईपी एड्रेस वगैरह जो भी चाहिए तुमने दे दिया। तो ये जो कहानी है, पूरा कहानी 4 स्टेप में खत्म होता है, और उसी को बोलता है डोरा। बुझी वैसा कुने ओरिजिनल नवरून सके कुने ओरिजिनल, समझ गया ना। हां सर, बिल्कुल सर। ठीक है, क्वेरी था करूँ था। हाँ हाँ, ये जो जैसे मेरा कोई क्लाइंट है, वो DHCP सर्वर से डायरेक्टली
कनेक्टेड होना पड़ेगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं है। डायरेक्टली क्यों होगा, लैन पे होगा। या फिर अभी मान लो तुम जो क्लास कर रहे हो मेरे साथ, है ना, हाँ 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 हाँ। तुम तो अपना मोबाइल से कनेक्टेड हो ना, अपना आईएसपी के साथ, जी है कि नहीं? जी तुम जी जी। हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो। तो तब हम्म। क्या करे, मान लो तुमने जियो का कनेक्शन लेके रखा है, तो जियो में है डीएचसीपी सर्वर। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम जियो का जो टेलीकॉम नेटवर्क है, ठीक है, जी उसी जी नेटवर्क के अंदर जा, अल्टीमेटली तुम एक नेटवर्क में हो, है कि नहीं? नेटवर्क जी में जी। जाके तुमको कनेक्ट करवाया किस में, डीएचसीपी जो सर्वर है जियो का, उसमें कनेक्ट हुआ है तुम, है कि नहीं? उसके बाद डीएचसीपी वाला जो सर्वर है जियो का, उसी ने तुम्हारा जो डिवाइस है उसको आईपी एड्रेस दिया, जिसको यूज करके अभी तुम हॉटस्पॉट लेके क्लास कर रहे हो, है कि नहीं? जी जी। इंटरनेट मिल रहा है ना? समझ अगर गया लैन समझ हो गया। गया तो लैन में क्या होगा, एक स्विच होगा, स्विच में सारा डिवाइसेस कनेक्टेड होगा, उसी में कहीं ना कहीं एक डीएचसीपी सर्वर भी होगा, है कि नहीं? तो जी सर्वर, समझ गया। समझ गया ना? तो क्लाइंट क्या होगा, हम्म। क्लाइंट का रिक्वेस्ट जो है वाया स्विच या हब होगा, हब तो यूज नहीं होता है, तो स्विच होके ही जाएगा रिक्वेस्ट सर्वर के पास, ठीक है? लेकिन वो सर्वर कहाँ है, क्लाइंट को कैसे मालूम होगा? समझ गया ना? मान लो एक स्विच है, मान लो ये मेरा एक स्विच है, ठीक है, इस स्विच में मान लो 100 पीसी कनेक्टेड है, 100 पीसी, और यहाँ एक सर्वर है, ये हो गया मेरा डीएचसीपी सर्वर, ठीक है, ये हो गया सर्वर। अभी इसमें जी 100 में से ये एक पीसी है, इसको कैसे मालूम होगा कि डीएचसीपी सर्वर मान लो F01 पे कनेक्टेड है? उसको थोड़ी ना मालूम होगा, मालूम तो नहीं होगा, है कि नहीं? नहीं जी। तो ये हाँ जो पीसी जो है, इसको डिस्कवर करना पड़ता है कि वेयर इज डीएचसीपी, कहाँ हो तुम, है ना? तुम कहाँ हो, जी। मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। तो उसीलिए पहला जो इसका मैसेज होता है डिस्कवर मैसेज होता है, ये डिस्कवर, ठीक है, ये क्लाइंट करता है डिस्कवर, समझ गया? ये देखो समझ पहला गया वाला समझ मैसेज गया। डिस्कवर होता है। तो डिस्कवर में क्या होता है देखो, डिस्कवर में क्या होता है देखो, सोर्स आईपी, देखो ये जो मेरा क्लाइंट है डीएचसीपी क्लाइंट, ये तो, इसको तो आईपी चाहिए, फिलहाल इसके पास नो आईपी, इसका आईपी है क्या, आईपी एड्रेस इसका नहीं है। इसके पास क्या है, ओनली मैक है, ओनली ओन मैक, उसके पास सिर्फ मैक एड्रेस है अपना इथरनेट कार्ड में, है कि नहीं? तब जब जब भी एक क्लाइंट को आईपी एड्रेस चाहिए होगा, वो पहले एक डिस्कवर मैसेज भेजेगा, और डिस्कवर मैसेज में वो बोलेगा कि सोर्स आईपी एड्रेस इज माय 0000, दैट मीन्स आई डोंट हैव आईपी एड्रेस, मेरे पास आईपी नहीं है, लेकिन सोर्स मैक, दिस इज डीएचसीपी क्लाइंट्स मैक एड्रेस, मतलब इस पीसी का, इसका ये ओन मैक है, यही मैक, क्योंकि जिसने रिक्वेस्ट किया उसको तो अपना मैक एड्रेस मालूम है, तो अपना मैक लिख देगा। लेकिन ये जो क्लाइंट है, उसको ये नहीं मालूम कि डीएचसीपी सर्वर कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, उसको नहीं मालूम, तो इसीलिए वो क्या करता है, पहले ब्रॉडकास्ट कर देता है। इसीलिए देखो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में 255.255.255.255 लिख के वो भेज देगा कि दिस इज L3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस उसको नहीं मालूम, तो इसलिए ये दे दिया कि ये आईपी एड्रेस है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम हु इज डीएचसीपी सर्वर, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ डीएचसीपी, मुझे नहीं मालूम, तो ये ऑल 255 करके भेज देगा। ये हो गया L3 मतलब आईपी एड्रेस। जैसा आईपी एड्रेस हो गया, उस हिसाब से मैक एड्रेस भी तो चाहिए डीएचसीपी का, लेकिन डीएचसीपी का मैक भी इसको नहीं मालूम क्लाइंट को, इसीलिए वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो कि L2 इन्फॉर्मेशन होता है, वो क्या लिखेगा, एफ 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 एफ, मतलब 12F, ये होता है L2 का डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मतलब याद रखना, लेयर 3 में जो डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है लेयर 3 में, वो होता है 255.255.255.255, ये होता है L3 नेटवर्क लेयर का। अगर डाटा लिंक लेयर जो है L2 होता है, उसमें क्या होता है, एफ एफ, उसके बाद 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 एफ एफ, मतलब 12F होगा इसमें, 12F, ये होता है L2 का डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है? मतलब मान लो ऐसा है, मैं कहीं नेटवर्क पे हूँ, मुझे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, लेकिन उसका आईपी एड्रेस मुझे नहीं मालूम, तो मैं जब रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इस आदमी से बात करना है, लेकिन जो डेस्टिनेशन है उसका आईपी मुझे नहीं मालूम, तब मैं क्या कर दूंगा, ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। तो ब्रॉडकास्ट क्या होगा, अगर मैंने आईपी का ब्रॉडकास्ट किया तो मैं एड्रेस डाल दूंगा ये ऑल 255, दैट मीन्स दिस इज एल, मुझे आईपी एड्रेस नहीं मालूम, मैंने ये ब्रॉडकास्ट कर दिया, लेकिन उसका मुझे मैक एड्रेस भी नहीं मालूम, तो मैक कहाँ होता है, मैक होता है L2 में, तो मैक में क्या डाल दूंगा मैं, ये 12F डाल दूंगा, ठीक है? मतलब मुझे मैक भी नहीं मालूम, ये भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, समझ गया ना? समझ में आया? हाँ समझ गया समझ समझ गया। गया ना? ऐसा करता है, ठीक है? अभी मान लो ये जो डिस्कवर मैसेज है, ये आया किसके पास, सर्वर के पास आया, डिस्कवर हो गया। अभी सर्वर क्या करेगा, ऑफर करेगा। ऑफर में क्या करता है देखो, वो बोलेगा सोर्स आईपी एंड, कौन होगा, डीएचसीपी बोलेगा भाई तुम्हारा रिक्वेस्ट मुझे मिला, तुम्हें आईपी चाहिए ना, ठीक है, सोर्स आईपी अब कौन होगा, डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस, डीएचसीपी सर्वर का जो आईपी, ये बोलेगा कि दिस इज माय आईपी एड्रेस,
तुम DHCP को ढूंढ रहे थे ना, तो DHCP का आईपी एड्रेस क्या है, ये है, मैं ही हूँ DHCP, मेरा आईपी एड्रेस वो लिख देगा वहाँ, ठीक है, ऑफर में। लेकिन जिसने रिक्वेस्ट किया था उसके पास तो नो आईपी, उसके पास आईपी नहीं है, तो ये क्या करेगा सर्वर, जे भाई जिसने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो DHCP जो है मेरा आईपी एड्रेस ये है, वो ऑफर में लिख देगा दिस इज माय आईपी एड्रेस। लेकिन किसने रिक्वेस्ट किया, उसके पास तो आईपी ही नहीं था, इसलिए वो क्या करेगा, अभी डेस्टिनेशन आईपी फिर ब्रॉडकास्ट कर देगा 255.255.255, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम किसने रिक्वेस्ट किया था, सर्वर को थोड़ी ना मालूम है, क्योंकि जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया था उसमें तो क्लाइंट का आईपी एड्रेस था ही नहीं, तो वो भी ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन उसमें एक चीज वो मेंशन करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, कौन, DHCP क्लाइंट का मैक, मतलब ये जो क्लाइंट वाला मैक एड्रेस ये वाला था ना, ये यहाँ लिख देगा। अभी जब क्लाइंट ने भेजा था ये था सोर्स मैक, है ना, सोर्स मैक। अभी जब DHCP से आएगा यही क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक होगा, क्लाइंट का मैक एड्रेस। समझ में आया कि नहीं, बोलो, है ना समझ में, आया समझ में। और ये ऑफर में सोर्स मैक किसका होगा, अभी DHCP सर्वर का होगा कि नहीं। तो ये देखो सोर्स मैक में मैक एड्रेस ऑफ द DHCP सर्वर, DHCP सर्वर अपना मैक एड्रेस डाल के भेजेगा कि मतलब ऑफर में अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, ऑफर में DHCP बोल रहा है कि दिस इज माय आईपी एड्रेस, ये मेरा आईपी एड्रेस है। सोर्स मैक दिस इज माय मैक एड्रेस, मतलब DHCP का मैक एड्रेस है। और डेस्टिनेशन मैक में वो लिखेगा जिसने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था क्लाइंट, तुम्हारा मैक एड्रेस ये था ना, ये मेरे लिए अभी डेस्टिनेशन है, DHCP सर्वर बोलेगा। लेकिन जिसने भी रिक्वेस्ट किया था उसके पास आईपी एड्रेस नहीं था, इसलिए DHCP बोलेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, वो भी ब्रॉडकास्ट कर देगा कि ये वाला जो क्लाइंट है जिसका मैक एड्रेस था, जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तुम्हारे लिए ये मैं ऑफर कर रहा हूँ कि तुम्हारा रिक्वेस्ट मुझे मिला, मेरा आईपी एड्रेस ये है और मेरा मैक एड्रेस ये है, लेकिन तुम्हारा आईपी एड्रेस मुझे अभी तक नहीं मालूम, ठीक है, इसलिए मैंने भी ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया कि जिस क्लाइंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था उसका ये मैक एड्रेस है, मतलब उसको ये मिलना चाहिए। उसका अगर मिल गया तो तुम समझ लो कि तुम्हारा रिक्वेस्ट मुझे मिल चुका है, DHCP ने ये ऑफर कर दिया। समझ गया, आया समझ में, आया ना समझ में, बोलो तन्मय, समझ में आया। है? अभी देखो क्लाइंट को क्या हुआ, यस सर। हाँ क्लाइंट को ये रिक्वेस्ट मिला, और सॉरी ऑफर मिला। अभी क्लाइंट का काम होगा रिक्वेस्ट करना। अभी रिक्वेस्ट में क्लाइंट क्या बोलेगा, आईपी तो है नहीं उसके पास, बोलेगा सोर्स आईपी भाई मेरा अभी भी 000 ही है। डेस्टिनेशन आईपी में अभी वो फिर 255.255.255 डाल देगा, ठीक है, ये फिर से ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। हालांकि ऑफर में उसने DHCP सर्वर ने अपना आईपी एड्रेस दिया था, लेकिन ये भी देखो कुछ कुछ केस में क्या होता है राउटर में, अगर विंडोज मशीन में तुम देखोगे तो अगर ये जब रिक्वेस्ट मैसेज होता है ना, इसमें ये जो डेस्टिनेशन आईपी है इसमें सर्वर का आईपी एड्रेस डाल दिया जाता है। अगर तुमने कैप्चर करके देखना है वाईशार्क में तो देखोगे कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यहाँ DHCP का आईपी एड्रेस लिख देगा। लेकिन राउटर में क्या होता है, जब रिक्वेस्ट किया जाता है, हालांकि क्लाइंट को DHCP सर्वर का आईपी एड्रेस मालूम है, कहाँ से मालूम हुआ, ऑफर में मालूम हुआ, लेकिन जब रिक्वेस्ट किया जाएगा फिर भी वो DHCP सर्वर का आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट कर लेगा। वो आईपी एड्रेस मालूम है फिर भी इसमें ब्रॉडकास्ट कर देगा कि डेस्टिनेशन मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अभी वो लिखेगा सोर्स मैक, मतलब क्लाइंट का जो मैक एड्रेस है इसका मैक एड्रेस वो लिख देगा। अभी डेस्टिनेशन मैक में DHCP सर्वर का मैक एड्रेस लिख देगा कि DHCP सर्वर कौन हो, तुम्हारा मैक एड्रेस ये है, तुमको मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, क्या रिक्वेस्ट, कि मुझे आईपी वाईपी चाहिए अभी, ठीक है। एंड फाइनली जो DHCP सर्वर है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक्नॉलेजमेंट क्या बोलेगा कि सोर्स आईपी बोलेगा DHCP सर्वर आईपी एड्रेस दिस इज माय आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी फिर ब्रॉडकास्ट कर देगा, ये हो गया। सोर्स मैक क्या है, मैक एड्रेस ऑफ द DHCP सर्वर का मैक एड्रेस, एंड डेस्टिनेशन मैक DHCP क्लाइंट का मैक एड्रेस। और यही जो एक्नॉलेजमेंट है इसी में भेज दिया जाता है कि जो क्लाइंट हो तुमको मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, मतलब ये जो क्लाइंट है जिस क्लाइंट का मैक एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए मैंने एक आईपी दे दिया, तुम्हारे लिए मैंने सबनेट मार्क्स दे दिया, तुम्हारे लिए मैंने डिफॉल्ट गेटवे दे दिया, अगर तुमको DNS चाहिए DNS भी मैं दे दिया, तुम ले लो, ठीक है, ये भी ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। ऐसे काम होता है दौरा, समझ गया ना, समझ में आया कि नहीं, बोलो आया समझ में। तो ये होता है दौरा प्रोसेस, दौरा ऐसे काम करता है, ठीक है, ठीक है सर हाँ। ये एक्नॉलेजमेंट वाला पार्ट थोड़ा और समझा दीजिए ना। एक्नॉलेजमेंट मतलब डिस्कवर हो गया। एक्नॉलेजमेंट का मतलब अभी DHCP सर्वर बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट तुम्हारा मिला मुझे, ठीक है, रिक्वेस्ट मिला, अभी मैं तुम्हें आईपी भेज रहा हूँ, लेकिन किसको भेजूंगा, मैं भेजूंगा किसको, तो सोर्स आईपी कौन भेजेगा, DHCP सर्वर आईपी एड्रेस, वही सोर्स हो गया। सोर्स मैक कौन होगा, DHCP सर्वर का मैक एड्रेस, है कि नहीं, जिसने भेजा जो सर्वर है उसका हो गया सोर्स आईपी एंड सोर्स मैक। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका होगा, ये क्लाइंट जिसने रिक्वेस्ट किया था, ये हो गया उसका मैक एड्रेस, मैक इसका मैक होगा, है कि नहीं।
लेकिन डेस्टिनेशन आईपी में अभी 255 ब्रॉडकास्ट कर देगा कि वो बोलेगा कि ये जिसका मैक एड्रेस है उसको मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया। क्या कर दिया? एक्नॉलेजमेंट में वो सारा कहानी लिख देगा, तेरे लिए आईपी एड्रेस ये है, तुम लिख लो, सबनेट मास्क ये है, डिफॉल्ट गेटवे ये है और डीएनएस है ये सारा कुछ यही एक्नॉलेजमेंट जो है इसमें भेजा जाता है। ठीक है, अगर तुम वॉइस कैप्चर करके देखोगे ना, अगर देखना है तुम ईवीएनजी वगैरह में देख सकते हो। ठीक है, उसमें देखना एक्नॉलेजमेंट वाला जो मैसेज होगा उसी में ये आईपी सबनेट मास्क गेटवे वगैरह सब कुछ उसी में दे दिया जाता है। ठीक है, बुझी पहचाने? ओके सर। हाँ सर तो हाँ, अल्टीमेटली दौरा प्रोसेस ऐसे काम करता है, यही होता है दौरा। ठीक है, हो गया, बुझी पहचाना? एंड फाइनली देखो इसमें और एक चीज होता है, जो DHCP सर्वर होता है। सपोज ये मेरा सर्वर है, हाँ, DHCP सर्वर। देखो इसको मैंने 10.1.1.0/24 इस नेटवर्क में रखा है। ठीक है, हमेशा याद रखना नेटवर्क में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पोर्टेंट रोल का मतलब, मान लो तुम्हारे पास एक DNS सर्वर है। ठीक है, मान लो ये R1 जो है, ये राउटर जो है DHCP सर्वर, तो इसमें मुझे IP देना होगा। जो DNS है इसमें भी मुझे IP देना होगा। मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक डोमेन कंट्रोलर है, इसमें भी मुझे IP देना होगा। मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर, तो इसमें भी IP। तो कहने का मतलब है नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस होगा जिसको एक रोल असाइन किया जाता है कि तुम्हारा काम है डीएनएस का काम करना, तुम्हारा काम है DHCP का काम करना, तुम्हारा काम है, तुमको मैंने वेब सर्वर बनाया, तुम्हारा काम है डोमेन को कंट्रोल करना। ठीक है ना? तो ऐसा सपोज तुम्हारा काम है, समझ गया ना? नेटवर्क में बहुत सारा ऐसा सर्वर होता है कि नहीं जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है नेटवर्क में। तो रोल जो है, रोल असाइन करने से पहले उस सिस्टम में क्या होता है, आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस या फिर जो भी सर्वर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको हमेशा आईपी एड्रेस मैन्युअली दिया जाता है। याद रखना, हमेशा मैनुअल आईपी एड्रेस दिया जाता है उन सर्वर्स को। ठीक है, समझ गया? डीएनएस को जो है, डीएनएस तुमने किसी को बनाया, मतलब कहने का मतलब ये है, सपोज यहाँ मेरा विंडोज सर्वर 2019 है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि ये 2019 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो मशीन है इसको मुझे डीएनएस सर्वर सेटअप करना है, डीएनएस सर्वर बनवाना है इसको। तो डीएनएस के लिए यह क्या होगा, डीएनएस सर्विस को इंस्टॉल किया जाएगा। ये जो डीएनएस सर्विस है, ये सर्विस इंस्टॉल जहाँ होगा, पहले डीएनएस सर्विस बोलेगा कि तुम मुझे जहाँ इंस्टॉल कर रहे हो ना वहाँ पहले एक आईपी एड्रेस दे दो, नहीं तो मैं इंस्टॉल ही नहीं होऊंगा। समझ गया ना? कि समझ गया कि नहीं, बोलो। सपोज मेरा नाम अनूप है, मेरा काम है DHCP, मैं सर्वर बन रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, फाइनली जाके तुम लोगों को आईपी एड्रेस देना है। तो कहाँ DHCP सर्विस जो है कहाँ इंस्टॉल करने वाला है, मैं भी एक इंसान हूँ। ठीक है ना? तो मैं जो इंसान हूँ, मेरे को पहले एक नाम देना होगा कि अनूप तुम्हारा नाम है, और अनूप जिसका नाम है उसी को मैं ये रोल दे रहा हूँ कि तुम्हारा काम है DHCP का काम करना, सर्वर का काम करना तुम्हारा काम होगा। तो पहले क्या करना है, मुझे एक आईपी एड्रेस देना होगा, मुझे एक नाम देना होगा, उसके बाद जाके सर्विस मैं जो हूँ मुझ में क्या होगा, इंस्टॉल होगा। समझ गया? तो कोई भी सर्विस अगर तुम्हें सेटअप करना है किसी भी सिस्टम में, किसी भी सर्वर में, पहले उस सिस्टम में, उस डिवाइस में पहले तुम्हें आईपी एड्रेस असाइन करना होगा, उसके बाद जाके वो सर्विस इंस्टॉल होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी अगर सर्वर तुम सेटअप कर रहे हो जिसको तुम इंपॉर्टेंट रोल दे रहे हो कि तुम्हारा काम ये होगा, तो वो जो सर्वर्स होगा उसमें हमेशा मैन्युअली आईपी एड्रेस दिया जाता है। समझ गया? उसको तुम डायनेमिक मतलब DHCP से आईपी एड्रेस नहीं दिलवा सकते हो, लेकिन वो सर्वर रोल प्ले ही नहीं करेगा, क्योंकि रोल देने से पहले उसको आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो आईपी एड्रेस हमेशा मैन्युअली देना होगा, इस बात को याद रखना। समझ गया ना? समझ गया? आया समझ में? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. जो क्लाइंट है, लाइक ये लैन PC 1, लैन PC 2, जहाँ यूजर बैठा करता है, जहाँ यूजर बैठ के काम करता है, तो इसमें कोई रोल नहीं है। इसका काम क्या है, यूजर डे टू डे लाइफ में ऑफिस आएगा, इस पीसीस में बैठेगा, काम करेगा दिन भर, शाम को घर चला जाएगा। है कि नहीं? तो जहाँ तुम्हारा मान लो विंडोज 10 मशीन है, मान लो ये विंडोज 11 मशीन है, मान लो कहीं पे उबुंटू हो सकता है, जो भी क्लाइंट मशीन होता है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मशीन होता है, नॉर्मली जहाँ पे यूजर बैठ के काम करता है, तो उन्हीं पीसीस को, उन्हीं डिवाइसेस को हम DHCP से आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, वो सिर्फ एक क्लाइंट डिवाइस होता है जहाँ यूजर बैठ के काम करता है दिन भर। ठीक है, तो उनको हम DHCP से आईपी प्रोवाइड करवा सकते हैं। समझ गया? समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट थिंग देखो, इसमें DHCP का एक प्रॉब्लम क्या है, देखो
सपोज तुमने ये DHCP सर्वर सेटअप किया और इसको बोल दिया कि 10.110/24 ये तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस है, मार्क्स हो गया 255.255.255.0, मतलब इस सर्वर को बोल दिया कि मुझे यहाँ से IP देना है। अभी देखो इस नेटवर्क का पहला IP क्या होगा, 10.1.1.1 से लेके 10.1.1.254, ये हो गया इसका IP रेंज। ठीक है, अभी मान लो LAN PC2 इसने रिक्वेस्ट किया कि आई नीड IP एड्रेस, वही डिस्कवर हुआ, ऑफर हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, एक्नॉलेजमेंट जब होगा तो DHCP सर्वर ने डिसाइड किया सपोज कि मुझे इस नेटवर्क से IP देना है 10.1.1.0/24, लेकिन इसी नेटवर्क का पहला IP क्या है, पहला IP है ये, फास्ट IP ये हो गया है ना, समझ में आया ना। पहला IP क्या है, 10.1.1.1 है। तो पहले सर्वर क्या करता है पता है, पहले सर्वर इस IP को पिंग मारता है, पिंग, इस IP को पिंग मारता है कि ये IP किसी को मैंने दिया है क्या। अगर ये IP ऑलरेडी किसी को दिया हुआ होगा तो उस IP से उसको रिप्लाई मिलेगा। अगर रिप्लाई मिला तो DHCP सर्वर को ये मालूम हो जाता है कि ये वाला IP ऑलरेडी मैंने असाइन किया है, तो इसको मुझे नहीं देना है, इसका नेक्स्ट IP को मुझे ट्राई करना होगा। समझ गया ना, समझ में आया ना, समझ गया, यस समझ गया। यस ठीक है, तो जो भी IP एड्रेस वो पहले देखता है कि हाँ ये IP मुझे अभी देना है, तो पहले DHCP इंटरनली क्या करता है, उस IP को एक पिंग मारता है, पिंग। अगर वो IP ऑलरेडी किसी को दिया हुआ होगा तो पिंग मारने से क्या होगा, उससे तो रिप्लाई भी आएगा। अगर रिप्लाई उसको मिला तो DHCP को मालूम हो जाता है कि हाँ इस IP को मैंने ऑलरेडी किसी को दिया है। अगर रिप्लाई नहीं मिला तो उसको मालूम होता है कि ये IP मैंने किसी को नहीं दिया, चलो जिस क्लाइंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया चलो उसको मैं ये वाला IP एड्रेस दे देता हूँ। तो ऐसे DHCP IP देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है DHCP का, ये जो पिंग रन करता है ना, ये पिंग सिर्फ DHCP क्लाइंट को जाता है, DHCP क्लाइंट, समझ गया। DHCP क्लाइंट के पास ये पिंग है। क्लाइंट का मतलब क्या है, जहां तुमने ये ऑब्टेन IP एड्रेस वाला ऑप्शन क्लिक किया वो उसी के पास ये पिंग जाएगा। समझ गया ना, आया समझ में, आया समझ में, यस आया समझ में। मान लो, यस इसका कहने का सर मतलब ये है, मान लो इस सर्वर ने चेक Yes, sir. किया कि इस नेटवर्क में एक IP एड्रेस है 10.1.1.10, इसको मुझे चेक करना है कि इसको मैंने दिया कि नहीं, दिया कि नहीं, किसी को दिया कि नहीं, वो चेक करना है। तब क्या करेगा, ये राउटर जो मेरा DHCP सर्वर है ये पिंग रन कर देगा। पिंग किसको रन करेगा, 10.1.1.10, इसको पिंग मारेगा। लेकिन वो पिंग किसके पास आएगा, सिर्फ ये PC1 एंड PC2 के पास आएगा, क्योंकि दीज आर DHCP क्लाइंट। लेकिन ये जो DNS सर्वर है, क्या ये क्लाइंट है DHCP का, नो, नहीं है ना क्लाइंट, है क्या क्लाइंट, नहीं है नहीं है नहीं है। इसमें तो तुमने मैनुअल IP दिया, मैनुअल IP है कि नहीं। तो ये जो पिंग है, ये पिंग इसके पास नो, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आया। ठीक है, किसके पास आया, LAN PC1 के पास आया, LAN PC2 के पास है। और LAN PC1 बोलेगा कि 10.1.1.2 मेरे पास नहीं है, तो उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा। LAN PC2 वो भी रेस्पॉन्ड करेगा कि मेरे पास भी नहीं है। दैट मीन्स DHCP सर्वर जो है उसने जब पिंग रन किया था 10.1.1.10 को, और वो पिंग किसके पास गया, LAN PC1 LAN PC3 जो कि DHCP क्लाइंट है उसके पास गया था, लेकिन वहां से उसको रेस्पॉन्ड नहीं मिला। तो DHCP सर्वर क्या समझेगा कि ये IP मैंने किसी को नहीं दिया, चलो LAN PC1 को दे देता हूँ। ठीक है, समझ गया ना। मान लो इसको दे दिया 10.1.1.10, उसको दे दिया, ये दे दिया इसको, किसको, PC1 को दे दिया। जहाँ PC1 को ये IP एड्रेस दे दिया जाएगा तो उसी नेटवर्क में 10.1.1.10 ऑलरेडी मैनुअली दिया हुआ था, और इस LAN PC1 को भी 10.1.1.10 दे दिया, और DNS में भी 10.1.1.10 मैनुअली था। तो क्या होगा, ये दोनों IP कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, IP कॉन्फ्लिक्ट। समझ गया, आया समझ में, आया समझ में। यस तब क्या यस होगा, Yes, sir. तब क्या होगा, IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, और जब IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होता है तब DHCP एक प्रोटोकॉल रन करता है जिसका नाम होता है ग्रेसिशियस ARP, ये वाला प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, DHCP सर्वर को इन्फॉर्म करता है कि इस नेटवर्क में IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो वो रिजॉल्व नहीं करता है, वो सिर्फ मैसेज देता है सर्वर में, सर्वर को मैसेज दे, लॉग फाइल जनरेट करके देगा कि इस नेटवर्क में क्या हुआ, IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो जो भी नेटवर्क इंजीनियर है, एडमिन है, उसका काम है कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको देखना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। और याद रखना, जिस IP को लेके कॉन्फ्लिक्ट होगा वो IP एड्रेस DHCP में एक पूल क्रिएट किया जाता है, उस पूल से रिमूव कर देता है वो। ठीक है, मतलब 10.1.1.10 इस IP को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो DHCP सर्वर करता क्या है, उस IP को, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि 10.1.1.10 जो IP है उसको वो सस्पेंड करके रखता है कि इस IP से अभी दिमाग मत लगाओ, मतलब किसी को कुछ मत कहो, क्योंकि इसी IP के कारण कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो ऐसा वो DHCP काम करता है। तो इसीलिए
ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुमने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, हमेशा याद रखना जो भी IP एड्रेस तुमने मैन्युअली दिया है किसी भी डिवाइस को, वो सारा के सारा IP एड्रेस जो है DHCP सर्वर जब कॉन्फ़िगर किया जाएगा, जहाँ से DHCP सर्वर को बोलोगे कि इस नेटवर्क से तुम्हें IP एड्रेस देना है, और उसी नेटवर्क का जो भी IP एड्रेस तुमने मैन्युअली दिया था वो सारा IP एड्रेस उस नेटवर्क से तुम्हें एक्सक्लूड करना होगा। मतलब DHCP सर्वर को बोलना होगा अगर तुम्हें पिंग मारना है मारो, लेकिन ये जो IP है जिसको मैंने मैन्युअली दिया है, सर्वर्स में असाइन किया है, इस IP को पिंग मत मारो, क्योंकि इसका रिप्लाई तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि तेरा पिंग कहाँ जाता है? क्लाइंट के पास जाता है, सर्वर के पास तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको मैंने मैन्युअली IP एड्रेस दिया, वो तो अब तुम्हारा क्लाइंट नहीं है, तो उसके पास तुम्हारा पिंग जाएगा ही नहीं, है कि नहीं? तो इसीलिए DHCP सर्वर जब भी कॉन्फ़िगर किया जाता है तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा जो भी मैनुअल IP एड्रेस दिया जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम मतलब एक्सक्लूड कर देते हैं अपना पूल से। जो भी DHCP पूल बनाया जाएगा वहाँ से एक्सक्लूड किया जाता है कि ये IP एड्रेस मत दो, किसी को भी देना नहीं है। समझ गया? आया समझ में? जी जी यस सर, यस। समझ गया यस ना? सर। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, ठीक है? इस बात को याद रखना है कि यही होता है DHCP, और उसके बाद DHCP कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? तुम पैकेट ट्रेसर में भी कर सकते हो, EVNG में भी कर सकते हो। सपोज मैं मान लो तुम्हें EVNG में दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है? बुझी पाइछा नहीं इमान किन लगे सबे? यस सर। पाइछा ना? चलो मैं क्या करता हूँ, EVNG वाला लैब खोलता हूँ, पहले VMware यहाँ जाता हूँ। क्या करना है, ये पावर ऑन वर्चुअल डिवाइस करना है, ये स्टार्ट होगा। तो EVNG में अगर तुमने सेटअप किया होगा, ये मुझे नहीं चाहिए, रिमाइंड मी लेटर, ठीक है? EVNG में क्या होता है, जब भी वर्चुअल मशीन को लॉगिन किया जाता है तो उसका यूज़र नेम होता है रूट एंड पासवर्ड होता है ईव, ठीक है? ईव, ठीक है? अगर तुमने यूज़ किया होगा मालूम होगा, यूज़र नेम होता है रूट, हाँ, और पासवर्ड होता है उसका ईव। तो देखो पहले मुझे ছাৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে हम्म, আপোনাৰ এইটো ইভেণ্টজিত আপোনাৰ উইণ্ডোজ কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিম ছাৰ ক্লায়েণ্ট পিচিত তাৰ কিবা আছে নেকি ভিডিঅ' আছে তো, আছে এপ এটা বনাইছিলোঁ বাট উইণ্ডোজ 7 ইনষ্টল দিব লাগে ক্লায়েণ্ট পিচিত আছে विंडोज़ क्लाइंट और इमेज तो दिवल है। देखो कोई ऐसे पहले देखो, उसके बाद देखो ये जो ঠিক আছে VMware है, ये बोल रहा है कि मेरा जो IP एड्रेस है ये वाला IP एड्रेस है, मतलब इस IP से मुझे तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? ये तुम्हारा केस में अलग हो सकता है, मेरे केस में ये IP है 192.168.93.128। तो इस IP को अभी मुझे क्या करना होगा, वेब ब्राउज़र में ओपन करना है। ऐसे जाओ, ऐसे जाके तुम्हें यहाँ यहाँ HTTP मार के, HTTP मत मारो, ऐसे भी होगा, ये देखो 93 EVNG लॉगिन है ना, यहाँ जाओ। अभी यहाँ जब लॉगिन करेंगे इसका यूज़र नेम होगा एडमिन, ठीक है? एडमिन लिखना है और पासवर्ड वही है ईव, EVE। उसके बाद साइन इन करो, ठीक है? ये मेरा डायग्राम था ना। चलो मैं इसी में, इसमें क्या किया था लास्ट क्लास में, याद है क्या? चलो इसी में कर लेता हूँ, ठीक है? स्टार्ट डिफॉल्ट राउटिंग सर ষ্টেটিক ৰাউট কৰিছিলে। डिफॉल्ट राउटिंग। राउटिंग क्या था सर? चलो चलो इसी में करता हूँ, दोबारा नहीं लेते हैं। तो मैं स्विच को भी ऑन कर देता हूँ, ऑन, ठीक है? और इसको भी ऑन करता हूँ, स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे करना क्या है, अभी मुझे करना ये है, यहाँ जाओ खाई राउटर में, इसको ओपन कर लो, खाई राउटर को। यहाँ इसका फॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लो, चेंज सेटिंग्स पे जाओ, अपीयरेंस पे जाओ, चेंज पे जाओ, इसका मैं 14 कर देता हूँ साइज, है ना? ओके एंड अप्लाई, ठीक है? मैं कहा हूँ खाई राउटर में, तो पहले मैं देख लेता हूँ इसका जो IP मैंने दिया था वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो दोबारा देना पड़े, पासवर्ड शायद 123 था। अखाई राउटर है, एनेबल ये है। मैं एक बार शो IP इंटरफेस ब्रीफ डाल के देखता हूँ इसका IP एड्रेस है कि नहीं है। IP एड्रेस, हाँ, ये देखा 10111 है। तो मुझे क्या करना है आज, देखो मुझे आज ये काम करना है कि मैं और एक काम करता हूँ, हाँ, इसमें मैं, मेरा जो ये स्विच है, स्विच इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, ऑफ, हाँ, ऑफ करके मैं यहाँ और एक PC लगाता हूँ, दूसरा PC, ठीक है? यहाँ विंडोज़ है ना, विंडोज़ पे जाओ, और विंडोज़ 7 है, सपोज मैं एक ही PC और ले लेता हूँ PC, तो सेव कर दो,
ये दूसरा पीसी आया, ठीक है, इसको भी मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, 2 पीसी। चलो भी सेव कर दो इसमें, हो गया। तो इसमें 2 पीसी मैंने कनेक्ट कर दिया, समझ गया ना। अभी इसको ऑन कर देते हैं दोबारा, स्टार्ट, उसके बाद स्टार्ट, ठीक है ना, समझ गया। अभी देखो, हाँ तुम्हें ध्यान क्या रखना है, देखो मुझे क्या करना है, ये जो खाई राउटर है इसको मुझे DHCP सर्वर करना है, इसको मुझे DHCP सर्वर करना है। किसके लिए करना है, इस पोर्शन के लिए, ये वाला पोर्शन, समझ गया ना, आया समझ में। इस पोर्शन के लिए मतलब ये वाला 10.1.1.0/24, इस नेटवर्क के लिए मुझे इसको DHCP करना है, जिसका सबनेट मार्क्स होगा ये। और यहाँ जो भी मशीन होगा, मान लो ये PC1 है, मान लो यह PC2 है, जो भी है ये होगा मेरा क्लाइंट, ये DHCP क्लाइंट होगा, ये भी मेरा क्लाइंट होगा। और मान लो मैंने नहीं लिया, तुम ऐसा इमेजिन कर लो, मान लो यहाँ एक मेरा DNS सर्वर भी है नहीं, ऐसे तुम इमेजिन कर लो, यहाँ DNS है जिसका IP एड्रेस है 10.1.1.10, सपोज ये दिस इज माई DNS सर्वर, समझ गया ना, मुझे वैसा है ना। यस यस। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, जो मेरा गुवाहाटी वाला राउटर है उस पर मुझे जाना है, जाके मैं पहले एक काम करता हूँ, इंटरफेस पिंग कर लेता, पिंग जो मेरा 10.1.1.1 है, हाँ पिंग हो रहा है, ठीक है। तो पहले देखो मुझे क्या करना होगा, अगर तुम्हें यह DHCP कॉन्फ़िगर है काई राउटर में, तो तुम्हारा पहला काम होगा कि इसमें तुम्हें एक पूल क्रिएट करना है। पूल कैसे क्रिएट करेंगे, देखो IP DHCP पूल, ये हो गया कमांड। उसके बाद तुम्हें यह एक पूल का नाम देना, कोई भी नाम, लेकिन सिंगल वर्ड में चाहिए, कोई भी नाम, तुम टेस्ट नाम दे सकते हो, कुछ भी एनी नाम दे दो, लेकिन क्योंकि मैं ये 10.1.1.0, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, हाँ ये 10.1.1.0 होगा ना नेटवर्क, ये 10.1.1.0 है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे 10.1.1.0 नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं इसका नाम देता हूँ 4, ऐसा नाम देता हूँ 4, देखो 4 स्पेस 10.1.1.0, अगर ऐसा दोगे तो कमांड नहीं लिया जाएगा, देखा क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये 4 और 10.1.1 जो भी तुमने दिया ये सिंगल वर्ड में चाहिए, ये इसमें बीच में मैंने स्पेस दे दिया, ये 4 और 10 के बीच, तो ये नाम नहीं लिया जाएगा। तो तुम्हें सिंगल वर्ड में देना है, तो क्या करना होगा, 4 मैं क्या करता हूँ सिंगल वर्ड में, या तो बीच में, मतलब देखने में अच्छा लगेगा, या बीच में मैं एक हाइफन दे देता हूँ, या फिर तुम एक अंडरस्कोर लगा दो, तो देखने में अच्छा होगा कि 10.1.1.0 स्लैश सपोज 24, दिस इज माई पूल नेम, समझ गया, आया समझ में, मुझे वैसा नहीं ऐसा हाँ समझे? समझ गए। तो Yes, sir. पहले तुम्हें ऐसे एक पूल क्रिएट करना होगा कि जिस सर्वर में मैं DHCP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो उसमें पहले मुझे एक पूल क्रिएट करना है और पूल का एक नाम देना है, PDF देख लेना उसमें है। उसके बाद अभी तुम्हें बोलना पड़ेगा, इस पूल जो है, जिस पूल को मैं क्रिएट किया, इसमें क्या नेटवर्क एड्रेस होगा, ये नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, और उस नेटवर्क का सबनेट मार्क्स क्या होगा, ये तुम्हें अभी क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा इन द पूल के अंदर। तो तुम्हें उसके लिए कमांड क्या देना है, उसके लिए कमांड लगाना होगा नेटवर्क, कि मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो 4.10.1.0/24 बोल के जो मैंने पूल का नाम दिया, इस पूल में क्या नेटवर्क है, इस पूल में 10.1.1.0 वाला एक नेटवर्क है, और उस नेटवर्क का मार्क्स है 255.255.255.0 एंटर, ये हो गया उसका नेटवर्क एंड सबनेट मार्क्स। मतलब राउटर को क्या मालूम होगा, ये खाई राउटर जो है उसको मालूम यही होगा कि मुझे 10.1.1.0 इस नेटवर्क से मुझे IP एड्रेस देना होगा, और जिसको भी मैं यहाँ से IP दूंगा उसको मुझे सबनेट मार्क्स देना है 255.255.255.0, ठीक है। मतलब इस कमांड से उसको ये मालूम हो गया कि मुझे IP कहाँ से देना है और सबनेट मार्क्स क्या देना है, वो उसको मालूम हो गया, समझ गया ना मुझे वैसा, ठीक है। अभी हाँ, ये ठीक जो है। दोनों जो PC है, ये PC2 और PC1, इसको तो IP क्या होगा, इसको IP क्या दिया जाएगा, सबनेट मार्क्स क्या दिया जाएगा, ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन इन दोनों PC को और एक चीज देना है, वो है डिफॉल्ट गेटवे। तो डिफॉल्ट गेटवे कौन होगा, ये वाला 10.1.1.1, यही IP एड्रेस होगा DZW, मतलब डिफॉल्ट गेटवे किसके लिए, इस स्विच के साथ जितना भी PC कनेक्टेड है हर PC के लिए क्या होगा, यही होगा डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है, समझ गया ना, समझ गया, ठीक है। तो डिफॉल्ट गेटवे देने के लिए Yes. तुम्हें यहाँ कमांड मारना है डिफॉल्ट हाइफन राउटर, ये कमांड लगाना है डिफॉल्ट हाइफन राउटर। मतलब डिफॉल्ट राउटर का मतलब तुम अभी सर्वर को बोल रहे हो कि जब तुम IP दे दोगे पीसीस को, IP एंड सबनेट मार्क्स तो दे दिया,
लेकिन उनको तुम्हें डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा देना है, 10.1.1.1 देना है। ये हो गया डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस। अभी मान लो मेरा इसी नेटवर्क में डीएनएस भी है, डीएनएस का आईपी क्या है, सपोज 10.1.1.10। सपोज ये वाला आईपी एड्रेस उस ये जो पीसी से इसको एज ए डीएनएस आईपी एड्रेस देना है, तो है नहीं यार, तुम इमेजिन कर लो है। तो डीएनएस के लिए क्या करना होगा, यहाँ लिखो डीएनएस हाइफन सर्वर, ठीक है। डीएनएस हाइफन सर्वर कौन सा आईपी देना है, सपोज 10.1.1. कौन सा 10, ये वाला डीएनएस देना है। समझ गया, आया समझ में, ठीक है। यस सर। पहले पूल Yes. क्रिएट किया, पूल का नाम दे दिया, फिर बोला कि पूल में ये नेटवर्क एड्रेस होगा, यहाँ से आईपी देना है, ये मार्क्स देना है। फिर बोल दिया कि इस पूल में जो भी डिवाइसेस होगा उसको गेटवे देना है 10.1.1.1, जो भी डिवाइसेस होगा उसको डीएनएस देना है 10.1.1.10, ठीक है, हो गया, ठीक है जी भाई सर। अभी हाँ पाइछ मान लो ये जो मेरा DHCP सर्वर है, इसने सपोज इस पीसी को, ये जो PC1 है, इसको मान लो तुम आईपी दे दिया 10.1.1.2 फॉर एग्जांपल, सपोज ये आईपी दे दिया। ये जो आईपी देता है ना, इसको ये जो आईपी देता है इसको बोलता है लीज, बोलता है लीज, इसको बोलता है लीज। लीज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जब भी एक DHCP सर्वर आईपी प्रोवाइड करता है किसी भी क्लाइंट को, तो उसको बोलता है लीज, और वो डिफ़ॉल्ट जो लीज ड्यूरेशन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज का होता है, 8 दिन का होता है। 8 दिन का मतलब क्या है, आज अगर इस राउटर ने, मतलब ये जो सर्वर है, इसने अगर PC1 को 10.1.1.2 आईपी एड्रेस दे दिया, मतलब कमिंग 8 दिन तक, कमिंग आने वाला जो 8 दिन होगा, 8 दिन तक उस पीसी को यही वाला आईपी एड्रेस मिलेगा, उसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा, उसी को बोलता है लीज। समझ गया, मैं सर्वर हो, तुम क्लाइंट हो, मैंने सपोज तुमको एक आईपी एड्रेस दे दिया, आज शाम को तुमको शटडाउन किया गया, कल फिर तुमको ऑन किया गया था, ऑन किया जाएगा, है कि नहीं, लेकिन तुम्हारा आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो आईपी एड्रेस मैंने तुमको दिया था वो तुमको मैंने 8 दिन के लिए दे दिया। 8 दिन का लीज क्रिएट हो गया बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस तुम्हें 8 दिन तक मिलेगा। 8 दिन बाद हो सकता है तुम्हारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, मैं तुम्हें दोबारा एक नया आईपी असाइन कर दूँ, तो वो होता है लीज। समझ गया ना मुझे वैसा सभी लोग, ठीक है। तो वो होता है Yes. डिफॉल्ट लीज, और इस लीज को तुम चेंज कर सकते हो, उसके लिए कमांड लगाना है लीज। इसमें लीज लगा के देखो किस फॉर्मेट में होगा, डेज, आवर्स, मिनट्स। तुम यहाँ क्वेश्चन मार्क मारो, क्वेश्चन मार्क, ये बोल रहा है कि देखो लीज के बाद तुम पहले डेज दे दो, मतलब कितने दिन के लिए देना है। मान लो मैंने बोल दिया 2 दिन के लिए देना है, ठीक है, 8 दिन के लिए नहीं चाहिए, 2 दिन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालो, कितने घंटे के लिए देना है। मान लो मैंने बोल दिया 10 घंटे के लिए देना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क मारो, बोल रहा है मिनट, कितने मिनट के लिए देना है। मान लो मैंने बोल दिया 20 मिनट के लिए, उसके बाद एंटर मार दो, ठीक है। तो वो जो 8 दिन वाला कॉन्सेप्ट था, ये जो 8 दिन वाला कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने चेंज करके क्या कर दिया, मैंने बोल दिया 2 दिन 10 घंटा 20 मिनट के लिए तुम्हें देना है, जो भी आईपी तुम दोगे। जो भी आईपी तुमने दे दिया एक क्लाइंट को, वो आईपी उस क्लाइंट को 2 दिन 10 घंटा 20 मिनट तक रहेगा। जब 2 दिन 10 घंटा 20 मिनट खत्म हो जाएगा और उस डिवाइस को शट डाउन किया जाएगा या फिर रीस्टार्ट किया जाएगा, तब उसका आईपी एड्रेस चेंज होगा, वो दोबारा तुमको आईपी एड्रेस मांगेगा। समझ गया, समझ गया, आया समझ में, हाँ आया ना समझ में? স্যার ইয়াত এটা কোশ্চেন এটা আছিলে স্যার बोलो। স্যার ইয়াত যদি নাম্বার অফ আইপিস কে যদি ইউজার বেশি থাকে एक सेकंड रुको, हाँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, DHCP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट सर्वर पिंग, देखा 10.1.1.2 क्यों आया, ये जो मेरा पीसी है इसमें 10.1.1.2 मैन्युअली दिया हुआ है, समझ गया ना, इसलिए एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है, ये ऐसे मैसेज आएगा। समझ गया, ये जो आप मैसेज आया ना, यही मैसेज किसने दिया, ग्रेसियस ARP, समझ गया ना, अभी जो बोला था मैंने, ठीक है, जी जी ठीक है। तो मैं क्या करता, एक सेकंड ना दोबारा, मैं इसको पहले सर कर ये लेता हूँ। ग्रेसियस ARP बाय डिफॉल्ट रन होता है ना, मतलब कोई कमांड लगाने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्या करो, यहाँ जाओ, यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पीसी है इसमें देखो, इसमें मैनुअल आईपी एड्रेस होगा, ये ओपन नेटवर्क शेयरिंग में जाओ, ठीक है, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे जाओ, लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज में जाओ, किसी पे भी V4 प्रॉपर्टीज, देखा इसमें 10.1.1.2 आईपी था ना, मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये आईपी एड्रेस मेरे पास था, ठीक है ना, मुझे वैसा ना, इसलिए कॉन्फ़िग दिखा रहा था, क्योंकि इसी नेटवर्क का मैंने DHCP भी कॉन्फ़िगर किया ना, ठीक है ना, ओके कर दो। सर
ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো দেখাই দিব हम्म, অপটেইন কৰি যাব অপটেইন অট'মেটিকলি हम्म। অপটেইन অট'মেটিকলি वो কৰি দিয়ক दिखाऊंगा, लेकिन इसमें और एक चीज़ है ना, बाकी है अभी। चलो मैं अभी दिखाता हूँ। एक चीज़ बाकी है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसको मिनिमाइज करता हूँ, देखो उसको आने दो, पहले देखता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ गया, ये कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये क्या किया, आया ना समझ में, यहाँ तक आया समझ में। पूल आया क्रिएट सर। किया, Yes, नेटवर्क sir. बोल दिया, मार्क्स दे दिया, गेटवे दे दिया, Sir. डीएनएस दे दिया, उसके बाद लीज कैसे देना है, लीज ऐसे देना है, ये लीज। लेकिन तुमने স্যাৰ अगर লিজৰ মেথড এটা কোৱেশ্চন এটা हाँ बोलो। স্যাৰ ইয়াত যদি আমাৰ লিজত মানে ধৰি লওক আপোনাৰ ইউজাৰ নাম্বাৰ বেছি থাকে हम्म, নাম্বাৰ অফ আইপিতকে যদি ইউজাৰ নাম্বাৰ বেছি থাকে তেতিয়া লিজটো কি কমকে কৰিব পাৰি নেকি মানে ধৰি লওক মিনিটত অনলি মিনিট বা ছেকেণ্ড তেনেকুৱা আহিব পাৰে নেকি আহিব পাৰে। তোমার ইন্টারনেটত যে ডেজৰ জেগাত হিচাপত জিৰ' লিজ নাথাকে, জিরো করে দিয়ে। জিৰ' কৰিব পাৰি ন লিজ जीरो ডেট करियो জেগাত पारे। আপুনি देखो देखो ये मेरा पीसी है ना, मेरा पीसी में क्या है, देखो कमांड प्रॉम्प्ट मेरा ओरिजिनल वाला बोल रहा हूँ ना, मेरा जो लैपटॉप है, ठीक है। इसमें मैं IP config स्लैश ऑल मारता हूँ, देखो IP config स्लैश ऑल है ना, ये मार दिया। ये मेरा रियल वाला लैपटॉप है, ठीक है। इसमें तुम ये चेक करो, ये मैं फिलहाल वाईफाई से कनेक्टेड हूँ ना, वाईफाई। तो इसमें देखो ये है ना वायरलेस लैन अडाप्टर, इसमें क्या है देखो तो, ये क्या बोल रहा है देखो, DHCP सर्वर का IP एड्रेस क्या है, ये 192.169.29. यहाँ से मुझे IP मिला है ना, ठीक है। और यहाँ देखो, ये देखो लीज ऑप्टेन और लीज एक्सपायर को देखो क्या लिखा है, 2 मार्च 2026 1744 को मुझे मिला था, एंड 3 मार्च 2026 1945 को ये लीज एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, वही टाइम है, मतलब तुम जीरो भी कर सकते हो, समझ गया नवर, समझ गया ना। तुम जीरो भी कर, कभी कभार तुम जियो में देखना एक ही दिन का होता है, एक ही टाइम का होता है लीज, लीज कुछ भी कर सकते हो तुम। तो जहाँ इंटरनेट वगैरह जहाँ होता है ना, उसमें लीज इतना 2 दिन 3 दिन का लीज नहीं दिया जाता, ठीक है। उसमें इतना लीज नहीं दिया जाता इंटरनेट में। तो लेकिन तुम्हारा जो लैन है, लैन में तुम कर सकते हो, 2 दिन का दे दो, 8 दिन का दे दो, 10 दिन 20 दिन का दे दो, ठीक है। समझ गया, मुझे वैसा नहीं। या तुम IP एड्रेस रिजर्व भी कर सकते हो, मान लो तुम्हारे पास फिर ऐसा है, मेरे ख्याल से राउटर से रिजर्व नहीं होगा, राउटर से या रिजर्वेशन बोल के कोई कमांड होता नहीं, लेकिन मान लो तुम्हारे पास विंडोज सर्वर है और विंडोज सर्वर को तुमने रिजर्व किया, सॉरी DHCP सर्वर बनाया, ठीक है। तो अगर मान लो इस मशीन का मैक एड्रेस सपोज A है, तो तुम सर्वर में जाके ऐसा बोल सकते हो कि A वाला जो मैक है, इस मशीन को हमेशा ऑलवेज क्या मिलेगा, 10.1.1.2 इस IP को ही उसको मिलेगा। मतलब ये रिजर्व कर सकते हो, रिजर्वेशन भी होता है, लेकिन राउटर में नहीं होता है। उसके लिए विंडोज सर्वर जो होता है, विंडोज में अगर तुमने DHCP सर्वर बनाया तो वहाँ से तुम रिजर्वेशन भी कर सकते हो बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस बोल दो कि इस मैक वाला जो मशीन है, मान लो तुम्हारे पास एक प्रिंटर है, तो प्रिंटर का IP एड्रेस अगर हमेशा चेंज होगा या 2 दिन 3 दिन बाद अगर चेंज होता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज, तो क्या होता है, प्रॉब्लम होता है ना, प्रिंटर का IP एड्रेस क्या है। तो हमेशा क्या करता है, उस टाइप का जो डिवाइसेस है, ठीक है, उसमें IP एड्रेस रिजर्व कर देता है कि इसको हमेशा यही वाला IP एड्रेस मिलेगा, सो दैट तुम्हें याद रह जाए कि हाँ प्रिंटर का IP एड्रेस यही है, यही मिलेगा उसको जब भी ऑन किया जाएगा। समझ गया, समझ गया ना मुझे वैसा। सर सर वन मोर क्वेश्चन हम्म, सर, ये मान लीजिए मैंने एक मतलब पीसी को लीज दिया है, जैसे कि कोई भी मतलब एक्स आईपी लीज दिया है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो लीज एक्सपायर हो जाएगा तो वो सेम आईपी किसी दूसरे पीसी को मिल सकता है कि वो मतलब टोटली एक्सपायर हो जाएगा? वो सेम IP किसी और को मिल सकता है या फिर उसको भी मिल सकता है अगर वो पहले स्टार्ट हो गया मान लो, ठीक है। समझ गया कि नहीं। अच्छा, मतलब आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लीज वो आईपी दोबारा यूज किया जा सकता है? हाँ वो खुद ही ले सकता है, उसको भी मिल सकता है, जिसको पहले वही IP मिला था, हो सकता है एक्सपायरी के बाद जिस दिन तुमने उस मशीन को ऑन किया, उस लैन में मान लो 10 मशीन था, लेकिन 10 से पहले उसी को ऑन किया, तो मान लो वो 10.1.1.2 वाला IP था, हो सकता है वो IP दोबारा हम्म। उसको मिल जाए, नहीं भी मिल सकता है, ओके ठीक है ना, नहीं ओके भी मिल ओके सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो गया, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ तक हो गया, लेकिन अभी कहानी क्या है, तुम्हें पता है कि DHCP बिफोर प्रोवाइडिंग IP एड्रेस क्या करता है, पिंग मारता है कि नहीं, पिंग मारता है ना। तो पिंग अगर मारेगा तो उसको किसको मारेगा, क्लाइंट को मारेगा, वो तो सर्वर को मारेगा नहीं पिंग, है कि नहीं। समझ गया, समझ में आया, वो सर्वर को पिंग नहीं मारेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें करना क्या होगा, जो भी IP तुमने मैन्युअली दिया था उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड इस पूल से, जो भी तुमने पूल क्रिएट किया था ना, वहाँ पे बोलो कि अगर तुमने पिंग मारना है, तुम्हें 10.1.1 को पिंग नहीं मारना है, 10.1.1.10 को पिंग नहीं मारना है, या फिर और भी कोई IP एड्रेस है
जिसको पिंग नहीं लगाना है, मान लो इन फ्यूचर तुम्हारे पास सर्वर आने वाला है, कुछ आईपी तुम रिजर्व करके रख दो, ये आईपी उसमें मैं यूज करने वाला हूँ इन फ्यूचर, तो उसका भी इसमें मेंशन करके रखो कि इन आईपीओस को तुम्हें पिंग नहीं मारना है, क्योंकि इनको किसी को देना भी नहीं है, ठीक है। इनके अलावा जो होगा उसको तुम दे दो, ठीक है ना, समझ गया, समझ गया। ছাৰ এইটো পিছত এডিটেবল হ'ব নহয়? हो तुम जाके फिर एडिट कर दो उसको, উম, पूल में जाके कुछ भी करो, है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, करके मुझे लिखना होगा आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, ये होता है उसका कमांड। कौन सा आईपी नहीं देना है तुम्हें, 10.1.1.1, बिकॉज ये गेटवे है, ये किसी और को मत दो, है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा नहीं देना है, 10 मत दो, क्योंकि ये डीएनएस का आईपी है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, मत दो। ये तो दो है। मान लो तुमने डिसाइड किया कि इन फ्यूचर सपोज 10.1.1.3 जो है यहाँ से लेके 10.1.1.8 यहाँ तक भी किसी को नहीं देना है, ऐसा भी तुम कर सकते हो। तो अगर आईपी तुम्हारा रैंडमली है, मान लो 10.1.1.1, उसके बाद 10.1.1.10, अगर रैंडम है तो तुम्हें क्या करना है, एक एक बार कमांड लगाना होगा हर आईपी के लिए। अगर मान लो तुम्हारा आईपी सीरियली है, जैसा 3 to 8, तो तुम एक ही लाइन, एक ही स्टेटमेंट से वो बोल सकते हो कि 10.1.1.3 यहाँ से 10.1.1.8 यहाँ तक तुम्हें किसी को नहीं देना है, उसके बाद काम खत्म, डू राइट कर दो, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। समझ गया, समझ में आया, आया समझ में हाँ सर। yes. आया, यही है। यस सर। अभी तुम्हें देखना है, मान लो 200 रन मारो, क्या कॉन्फ़िगर किया था, 200 रन मारो, हाँ 200 रन, यहाँ तुम पाइप लगाओ, तो पाइप लगा के सेक्शन लिखो, सेक्शन DHP आता है कि नहीं देखो, ये कमांड है कि नहीं, पढ़े तो ये दिखाया ना। मैं 100 रन, मैंने क्या किया इसमें देखो, 100 रन जो है, मैंने पूरा 100 रन नहीं, मैंने बोला कि तुम काट के मुझे दिखाओ, मैंने बोला 100 रन का मुझे सिर्फ सेक्शन DHCP वाला जो है रनिंग का, मतलब DRAM का 100 रन का मतलब क्या है, DRAM है ना, ठीक है, DRAM से मुझे सिर्फ DHCP वाला सेक्शन दिखाओ, DHCP के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वही बोल रहा है कि इसमें तुमने एक्सक्लूडेड एड्रेस 10.1.1 किया था, 10 किया था, 3 से 8 किया था, उसके बाद तुमने एक पूल ये बनाया था, नेटवर्क ये दिया, गेटवे ये दिया, DNS ये दिया, लीच ये दिया, ठीक है। अभी कुछ भी एडिट करना है मान लो, तो तुम्हें क्या करना होगा, क्या करना है, इस पूल में जाना होगा, ये वाला पूल, ठीक है। इस पूल को दोबारा यहाँ लिखो, समझ गया ना, कोई बोल रहा था एडिट कर सकता हो कि नहीं, पूछा था ना, तो तुम्हें क्या करना है, यही वाला कमांड दोबारा लगाना है, यही वाला कमांड, मुझे वैसा नहीं, किसने पूछा था, মই বুজ सपोज तुम মনজিৎ चाहते हो कि नहीं मुझे लीच चेंज करना है, ये लीच मैंने गलत दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो तुम्हें क्या करना होगा, वही वाला कमांड दोबारा लिखो, IP DHCP पूल, ठीक है। पूल का नाम मैंने क्या दिया था, 4, एज इट इज लिखना, हाँ नाम गलत मत करना, अगर कैप्स में दिया तो कैप्स में ही देना होगा, 10.1.0/24, बस पूल के अंदर आया। अभी क्या चेंज करना है तुम्हें, लीच, तो यहाँ लिखो लीच गलत दिया था, तो मैं क्या करता हूँ, लीच 3 दिन का कर देता हूँ, 3 दिन 3 घंटा 30 मिनट के लिए कर दिया, समझ गया, आया समझ में, ठीक है। अभी दोबारा वो सेक्शन वाला कमांड डाल के Yes. देखो क्या होता है, देखो आया, ये देखो लीच चेंज हो गया, ठीक है। पहले ये था 2 दिन, है ना, अभी क्या हो गया, 3 दिन 3 घंटा 30 मिनट के लिए हो गया, समझ गया ना, आया समझ में, ठीक है। फिर डू राइट कर दो, क्वेश्चन है, ऐसा करो, DHCP का कोई टेबल नहीं दिखा रहा हूँ, मेंटेन करता है क्या, कि मतलब ये वाला आईपी मैंने इसको इस क्लाइंट को दिया, ये वाला इस वाले क्लाइंट को दिया है। अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी बोल रहा ছাৰ আৰু এটা কথা, এই এক্সক্লুড এড্ৰেছবোৰ মই পিছত আকৌ সেইটো এডিট কৰিব পাৰিব নে, এক্সক্লুড हूँ, এড্ৰেছটো? जो पड़ेगा जो मर्जी वो कर सकते हो, सिर्फ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है ना, ठीक है, हो गया। अभी देखो ये मैंने क्या कर दिया, इस मशीन को मैंने लॉगिन कर दिया, ये वाला, अभी इसमें क्या करना है, मुझे DHCP से IP एड्रेस ऑब्टेन करवाना है, ठीक है, रिस्टार्ट लेटर कर दो, ठीक है, IP एड्रेस मुझे ऑब्टेन करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये रियल PC है, पैकेट ट्रेसर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा जाओ, इसका नेटवर्क एंड कनेक्शन शेयरिंग पे जाओ, एडाप्टर सेटिंग्स पे जाओ, लोकल एरिया कनेक्शन ये वाला है, राइट क्लिक करो, देखो स्टेटस में जाके देखो कुछ है क्या इसका, देखो तो है क्या, 10.1.1.3 ये सब था, है ना। तो मुझे क्या करना होगा पता है, मुझे इसमें एक काम करना होगा, तुम्हें पहले क्या करना है, इसमें जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, जाके ठीक है, IP वर्जन Pro 4 प्रॉपर्टीज पे जाओ, यहाँ जाके
मैं क्या करता हूँ ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक ऑप्टेन डीएनएस एड्रेस ऑटोमेटिक कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया, मतलब ये DHCP क्लाइंट बन गया। अभी इसने आईपी लिया कि नहीं, तुम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, इसका कमांड यहाँ जाके तुम लिखो IP config, एंटर मारो। देखो 10 1 ये पहले था इसका, तो मुझे एक काम करना है, मान लो ये वाला कमांड लेगा कि नहीं, IP config स्लैश रिलीज कर दो, रिलीज, ये भी एक कमांड होता है कि पहला जो IP था उसको मैं रिलीज कर देता हूँ, रिलीज एंड एरर ऑकर्ड है ना। मैं IP config फिर से मारता हूँ, देखो फिलहाल देखो उसके पास IP एड्रेस नहीं है, क्या देखा क्या IP एड्रेस है, ये देखो 169.254 है ना, देखा मैंने IP रिलीज किया था ना, ये IP रिलीज कर दिया कि उसके पास जो IP था उसको रिलीज कर दिया, क्या IP आया 169 अपीपा, हाँ 254 107 237। मैंने बोला था ना, अगर एक DHCP क्लाइंट जो है उसको अगर तुमने बोला कि तुम DHCP से IP ले लो, लेकिन उसको DHCP नहीं मिला होगा, तो वो क्या करता है, हमेशा APIPA से IP एड्रेस लेता है, और जिसका रेंज होता है 169, तो पहला जो क्लास था उसी दिन बोला था, है कि नहीं, बोला था ना, वहाँ से Yes, IP yes. ले लिया। हाँ, तो अभी क्या करना है, इसको मुझे दोबारा IP एड्रेस दिलवाना है, तो यहाँ तुम्हें रिन्यू करना है, रिन्यू करो, देखा IP config स्लैश रिन्यू, तो अच्छा है EBNG में, तो रियल में भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल पैकेट ट्रेसर में इतना होता नहीं है, ठीक है। अभी रिन्यू करना है तो वो IP एड्रेस ले लेगा, ठीक है, देखा क्या लिया 10119, मार्क्स ले लिया 25525525550, डिफॉल्ट गेटवे ले लिया 10111, लेकिन इसमें क्या नहीं है, कौन सा IP नहीं है, कौन सा नहीं है, IP दिया, मार्क्स दिया, गेटवे दिया, DNS का IP नहीं दिखा रहा है कि नहीं, है ना, है ना, है कि नहीं, बोलो, थोड़ा बड़ा करता है इसको, Yes, sir. है ना। मैं यस क्या करता दोबारा एक कमांड लगाता हूँ IP config, चलो IP config मारो, क्या दिखा रहा है देखो, ये बोल रहा है IP config में कि मेरा IP एड्रेस ये है, मार्क्स है, गेटवे है, ठीक है, लेकिन इसमें DNS नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने तो DNS भी कॉन्फ़िगर किया था 10.1.1.10। तो अगर उसको देखना है, मतलब कोई भी एड्रेस अगर PC में देखना है, तो तुम्हें क्या लगाना होगा, IP config के साथ इसमें लगाना है /ALL ऑल, ठीक है, ऑल लगाओ, अभी देखो सब आएगा, आया, ये देखो इथरनेट एडाप्टर लोकल एरिया कनेक्शन 10119 IP है, सबनेट मार्क्स है, तुमने जो 3 दिन का दिया था ना, ये 2 तारीख से 5 तारीख 3 दिन होगा कि नहीं, ये हो गया लीज, गेटवे हो गया ये, DHCP सर्वर, क्योंकि यही है राउटर ही मेरा DHCP सर्वर है 10111, उसका IP एड्रेस है, और DNS जो है वो है 10110, समझ गया ना, बोलो समझ में आया कि नहीं, आया समझ में, Yes, आ sir. गया सर। आ गया ना। Yes, sir. तो अभी इसका मैक एड्रेस क्या है तुम लिख के रखो साइड में, हाँ इसका मैक एड्रेस क्या है देखो 50 ऐसा समथिंग समथिंग है ना, तो मैं क्या करता ऐसे तुम्हें याद रखने के लिए सिर्फ 50 लिख दिया, हाँ 50, ये हो गया इसका मैक, पूरा नहीं लिखा, ठीक है ना, हो गया, इसको बंद करो। अभी ये दूसरा वाला जो पीसी है इसमें तुम जाओ, ये दूसरा वाला यहाँ जाओ, यहाँ आप क्या करता ये भी ओपन कर दिया, ओके कर दो, क्लोज कर दो, इसका भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, एक बार IP config मार के देखो, दूसरा वाला पीसी जो है, देखो इसमें 10.1.1 एंड 10.1.1.10 नहीं मिलेगा, देखा, एक्चुअली इसको क्या 3 क्यों नहीं मिला, बोलो 3 to 8 क्यों नहीं मिला, तो वो एक्सक्लूड करके रखा था, एक्सक्लूड करके Reserved. रखा था ना 3 to 8, इसलिए उसको 10 से IP दिया एक्सक्लूड था, करके रखा था। और 9 दिया जा रहा है, 11 दे रहा है, तू भी दे देता, लेकिन तू मेरा पहले वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, इसलिए तू नहीं दिया, ठीक है, नहीं तो तू से ही वो स्टार्ट करता, तू देता 3 से 8 नहीं देता, 9 दे दिया, 10 नहीं देगा, 11 देगा, देखो इसको 11 दे दिया IP, 3 to 8 नहीं देगा, 1 नहीं देगा, 10 भी नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सक्लूड है, ठीक है, ये हो गया। अभी तुम IP config स्लैश ऑल मारो, ऑल मार दिया, इसका मैक एड्रेस क्या है देखो, ये तो समझ गया ना, ये IP हो गया, माउस गेटवे सारा कुछ मिल गया, मैक क्या है इसका देखो, मैक एड्रेस क्या है इसका, अच्छा ये भी 50 रिलेटेड है, अच्छा इसमें बीच में देखो कि सेकंड वाला जो है 50, बीच में एक 05 है, हाँ ये वाला, ठीक है, समझ गया ना। अभी मुझे क्या करना है, ये जो 2 मैक एड्रेस वाला पीसी है, इसको 10.1.1.9 दिया है, और इसको दिया है 10.1.1.11, तो ये जो IP मैक को दिया है, जो भी मैक है जिसको भी जो IP एड्रेस दिया, ये DHCP सर्वर जो है वो क्या करेगा, अपना मैक टेबल में लिख के रखेगा। तो DHCP सर्वर का मैक टेबल कैसे देखेंगे वो देखो, अभी
सर्वर पे जाओ, यहाँ जाके तुम यहाँ लिखो 200 IP DHCP बाइंडिंग, ये वाला कमांड, ठीक है। आया, ये देखो अभी किसने पूछा था ना कैसे देखना है, ये देखो IP एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, लीज एक्सपायरेशन टाइप, टाइप का मतलब ऑटोमेटिक होगा, लीज वो 3 दिन का जो भी लीज होगा वो दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो ये बीच में 5 वाला जो मैक था इसको बोला कि इसको दे दिया 10.1.1.11 IP और 50 जो था ये 10.1.9 हो गया, समझ गया ना, आया समझ में, यस ठीक है, समझ गया ना कि बोलो, यस सर। ठीक है। पाइसु सर। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ और एक चीज़, वो चीज़ ये है, मान लो तुम ऐसा समझ लो ये मेरा जियो का राउटर है, मान लो, हाँ ऐसा समझ लो दिस इज माय जियो राउटर, ये मेरा जियो राउटर है और ये जो है कोलकाता वाला ये सपोज मेरा होम राउटर है, घर का राउटर है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। अभी जियो राउटर जो है उसका FA01 जो इंटरफेस है इसमें ये वाला IP एड्रेस है 1111 जो कि 110/30 नेटवर्क से है, और कोलकाता का जो ये FA01 इसमें भी IP है, मान लो यहाँ IP नहीं है, मुझे यहाँ IP ऑब्टेन कराना है, IP ऑब्टेन किससे कराना है, ये जियो गुवाहाटी वाला राउटर, मतलब गुवाहाटी वाला राउटर अभी क्या होगा, ये हो गया DHCP सर्वर, ये DHCP सर्वर है किसके लिए है, इस पोर्शन के लिए भी है, इसके लिए ये हो गया उसका IP एड्रेस, और मैं अभी इसको DHCP सर्वर दोबारा बनाने वाला हूँ इस पोर्शन के लिए, मतलब ये वैन जो है इसके लिए भी करने वाला हूँ, समझ गया ना, आया समझ में, ठीक है, बुझी भाई साहब, हाँ? जी जी तो अभी मैं क्या यस करूँगा, सर। हाँ अभी मैं क्या करूँगा, देखो एग्जिट, यहाँ जाके 200 IP इंटरफेस ब्रीफ मारो, इसमें देखो FA01 पे IP एड्रेस मेरा है 1111, क्या मार्क्स है देखो 200 रहा, इसमें लिखो इंटरफेस FA0/1 मारो, ये है 1111.255.255.252, चलो इसमें तो IP एड्रेस दिया है, इसको रहने दो, अभी मैं कोलकाता वाला राउटर पे जाता हूँ, कोलकाता, इसको ओपन करो, ठीक है, इसका भी फ़ॉन्ट साइज चेंज करो, चेंज सेटिंग्स पे जाओ, अपीयरेंस पे जाओ, चेंज पे जाओ, जाके 14 कर दो, ओके कर दो, अप्लाई कर दो, ठीक है। अभी मैं कोलकाता राउटर पे आया हूँ, ठीक है, अभी कोलकाता में आके मुझे करना क्या है, इसमें नो करो, नो, ये सेटअप मोड है, नो, आजा यार, आया, एंटर मारो, बुझे वैसा ने, पैसा बुझे सब है, मतलब मैं अभी तुम्हें ये दिखाऊंगा कि एक DHCP मतलब एक राउटर का इंटरफेस पे अगर मुझे IP एड्रेस ऑब्टेन कराना हो फ्रॉम ए DHCP सर्वर तो कैसे कराना होगा वो दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्लाइंट वाला कहानी तो ख़त्म, वो हो गया, ठीक है ना, तो अभी मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, कोलकाता जो है एनेबल करो इसको, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, इसका भी एक नाम दे दो, सपोज होस्ट, मैं होम राउटर नाम दे दिया, हाँ होम राउटर ये नाम दे दिया, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं क्या करता, 200 IP इंटरफेस ब्रीफ मारो, इसमें IP एड्रेस नहीं है, अच्छी बात है, FA01 में IP एड्रेस नहीं, ये वाला इंटरफेस, ठीक है, ये देखो क्या दिखा रहा है, एडमिन डाउन मतलब डाउन है सारा कुछ, ये शट डाउन है, एडमिन डाउन मतलब इंटरफेस भी डाउन है, लाइन प्रोटोकॉल भी डाउन है। मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो इंटरफेस है इसमें मुझे IP एड्रेस चाहिए, कहाँ से चाहिए, ये खाई राउटर से, दैट मीन्स खाई राउटर को अभी मुझे क्या करना होगा, DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा, तो अभी इस लिंक के लिए मुझे खाई को फिर से कॉन्फ़िगर करना होगा, ऐसे IP DHCP पूल कोई भी नाम दे दो, सपोज मैं दे दिया अभी सपोज ऐसा फॉर इंटरनेट यूजर्स, फॉर इंटरनेट हाइफन यूजर्स है ना, ये नाम दे दिया, ठीक है। अभी इस पर क्या दे दो, नेटवर्क डाल दो, कौन सा नेटवर्क होगा 1.1.1.0, उसके बाद मार्क्स होगा 255.255.255.252, एंटर, बस हो गया, क्योंकि वो तो राउटर है, उसको गेटवे नहीं चाहिए, है कि नहीं, बस IP दे दे, काम खत्म, इसमें दो राइट कर दो, ठीक है ना, समझ गया, मुझे वैसा सब है, समझ गया ना, मतलब सिंपली बोल दिया कि इस नेटवर्क से IP देना है, इस नेटवर्क से मार्क्स देना है, हो गया काम, ठीक है। अभी मुझे कोलकाता राउटर पे जाना है, कोलकाता राउटर में जाके मुझे सिर्फ एक ही काम करना होगा, वो है इंटरफेस FA0/1, यहाँ जाओ, इसमें नो शट डाउन कर दो, नो शट, इंटरफेस को ऑफ कर दो, ठीक है, FA01 पे आया, नो शट कर दिया, इंटरफेस मेरा ऑफ हो गया। अभी एक बार 200 IP इंटरफेस ब्रीफ मार के देखो उसका स्टेटस, ये बोल रहा है कि FA01 जो है, ये देखो बोल रहा है इंटरफेस मेरा ऑफ हो गया, लेकिन IP एड्रेस फिलहाल क्या है, अनअसाइंड है, IP एड्रेस नहीं है,
तो मुझे इसमें क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए। कहाँ से चाहिए, वो गुवाहाटी वाला राउटर से। तो अभी ये जो इंटरफेस है, FA0/1, ये जो इंटरफेस है, यहाँ मुझे क्या करना है, आईपी ऑप्टेन कराना है कोलकाता का, मतलब होम राउटर का। सॉरी, ये होम है ना अभी। तो मुझे क्या करना होगा, इसी इंटरफेस में जाके, मैं फिलहाल था इंटरफेस के अंदर, फिर भी मैं लिख देता हूँ FA01 में जाके मुझे यहाँ कमांड लगाना होगा, IP एड्रेस DHCP, ये वाला कमांड लगाना है, एंटर। हमारा लैपटॉप में नेट नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? तो चलेगा। म्यूट कर दो, क्या आवाज आ रहा है? बस थोड़ा सा टिका दारू पिएगा तो चल, नहीं म्यूट करो भाई। हो गया, हेल्दी खाना है। ठीक है। क्या दाल एकदम हेल्दी है। नवजीत देखो क्या आ रहा है यहाँ, ये बोल रहा है, देखो इंटरफेस FA01 DHCP का, ये देखो बोल रहा है फास्ट इथरनेट 01 असाइन 1112 IP मार्क्स 2552552 होस्ट नेम। समझ गया, IP आ गया। देखो इसमें क्या था, पहले FA01 में IP एड्रेस अनअसाइन था, अभी तुम 200 IP इंटरफेस ब्रीफ मार के देखो क्या IP एड्रेस आया ना, क्या आ रहा है, देखा, बोल रहा है कि FA01 जो इंटरफेस है 1112 IP एड्रेस आ गया। मेथड क्या है, DHCP, मतलब ये IP जो है उसको DHCP से मिला है। समझ गया ना, समझ में आया? यस सर। यस। आया समझ में, ठीक है। यही होता है DHCP, मतलब ऐसा होता है DHCP Yes, sir. का एक बार। समझ गया ना यहाँ तक, ठीक है। तो आज क्या किया हमने, आज हमने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया, ये हो गया DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें कैसे काम होता है वो दिखा दिया। उसके बाद राउटर का जो इंटरफेस है, इसमें तुमने कैसे IP ऑप्टेन करवाना है, PC में कैसे IP ऑप्टेन करवाना था, ये हो गया। IP ऑप्टेन इंटरफेस में कैसे करवाना है, ये हो गया। अभी हमें आज नहीं जाता हूँ ना, रुकता हूँ आज ना, क्या, हाँ। अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखो ये जो लैन है, ये जो मेरा DHCP सर्वर है, देखो ये DHCP सर्वर हो गया किसके लिए, कि DHCP सर्वर किसके लिए है, एक हो गया 10.1.1.0/24, इसके लिए मैंने बनाया। और किसके लिए बनाया, इसके लिए भी 110/24, इसके लिए भी बन गया है। अभी मुझे इसी को घाई राउटर को और DHCP सर्वर क्रिएट करना है, किसके लिए, 2110/20, मतलब ये जो लैन है, यहाँ जो लैन है, यह जो PC है, इसको भी IP एड्रेस इसी से मिलेगा, यही वाला राउटर से IP मिलेगा। समझ गया, समझ में आया ना। तो ये Yes, जो sir. गुवाहाटी से अगर मुझे कोलकाता राउटर का पीसीस को IP एड्रेस देना है, तब जाके मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए DHCP रिले एजेंट का, तब जाके रिले एजेंट आएगा, ठीक है। समझ गया, रिले एजेंट तब आता है। समझ में आया ना, ओके सर। Yes, sir. आया। तो ये होगा रिले एजेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं फिलहाल क्या करता, इसमें राइट करके रख देता ये सारा कुछ, सो दैट मुझे लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ये सारा कुछ मिल जाए। क्लास में मामूली, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुझे सारा कुछ मिल जाए, ठीक है। तो यही पे मैं रुकता। अभी देखो, कल क्लास कर सकते हो, कल